आपके ही सिलेबस में। अब वो सारी चीजें हैं, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि हम उसके लिए हम एक्सेस लें, सारी चीजें लें। यस तो सर। फायदा नहीं है अभी ना, अभी फायदा नहीं है। शशि, ये तो तो हैंड रिटन नहीं है ना तुम्हारा ये? नहीं बेटा, एक प्रैक्टिकल में काम करना हैंड रिटन क्या डालेंगे प्रैक्टिकल में? इसमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में में हैंड सर रिटन नहीं होता एक है। चीज, प्रैक्टिकल सर में हैंड एक रिटन चीज, नहीं होगा। आप हाँ बताइए दुबे जी। सर वो जो स्टेप्स लिखने हैं, क्या हम ये जैसे वर्ड फाइल है इसी में टाइप करें या फिर कॉपी में मतलब हैंड रिटन हाँ। लिख? देखो, एक काम हो सकता है प्रैक्टिकल में, सपोज जैसे अभी तक प्रोग्राम आते थे, अभी आपको प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम आते थे तो हम क्या करवाते थे बच्चों से, जो प्रोग्राम की कोडिंग है कभी कभी वो हैंड रिटन करा दिया, जो उसका आउटपुट आता था वो स्क्रीनशॉट में लगवा देता था। बट आपका प्रैक्टिकल प्रॉपर वर्क चल रहा है, इसमें आप सीधे सीधे टाइप करो, टाइप सीधा करने के टाइप बाद कर में सकते जो हैं सर। टाइप सर करो, सीधे, टाइप करने के बाद क्योंकि प्रैक्टिकल काम है, उसकी स्क्रीनशॉट उस वर्ड पेज में लगा दो। यस सर। प्रोग्राम जब राइट कर रहे हैं ना सर, तो हैंड रिटन में सर वो सब कोड्स वगैरह लिखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है सर। दिक्कत आता है, तो आप बेटर है कि आपका नौ ये सारी चीज आपने सिर्फ स्टेप लिखा, ये फॉलो करते हैं, जैसे इन्होंने क्या कहते हैं, सेम जैसे प्रोसीजर इनका है, ये स्क्रीन दिख रही होगी, क्या कहते हैं, ये तो हो गया था हमारा गूगल वाला। शशि, हाँ, ये जैसे इन्होंने लिखा है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर जस्ट क्लाउड, जस्ट क्लाउड का लिखा है भाई, हमने भी वही चीजें लिख दी है यहाँ पे। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा ऐसा करो, ये सारी चीज ओपन करो। अब पेमेंट मांग रहा होगा उसमें, पेमेंट मांग रहा है, जब चलेगा ही नहीं तो फायदा क्या। सर और जस्ट क्लाउड ये पुराना स्क्रीनशॉट है सर, उन्होंने नए अपडेट में ये नया सारी चीजें अपडेट किया खत्म हुआ, कर दी है सर। ये इग्नू के ब्लॉक में, हाँ ये इग्नू के ब्लॉक में पुराना आ रहा है। तो इग्नू का तो जो सर अब मैं सर सर वो स्टेप्स हम लोग को हैंड रिटन लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो पूछ ना रहे ना थे। ना 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 ना, ना हैंड रिटन क्या लिखोगे। नहीं अब कमल, नहीं लिखना है। हैंड रिटन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ आपको स्टेप वर्ड की फाइल में लिखना है। आप सपोज इन्होंने बोला है, सपोज ये पुराना है कोई प्रॉब्लम नहीं, कि जस्ट क्लाउड का कैसे क्या करना, आपको स्टेप का आइडिया है, जैसे लिखा है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग जस्ट क्लाउड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं मान के चलता हूँ फ्री है, सपोज मैं मानता हूँ फ्री है, हालांकि फ्री ऑफ कुछ नहीं है। तो जस्ट क्लाउड EXE फाइल के बारे में, जो EXE फाइल पे हम क्लिक करेंगे तभी चलेगा। तो क्या चीज है, उसके सिंपल सा स्टेप लिखा हुआ, जस्ट क्लाउड इज सिंपल फास्ट एंड सिक्योर, कुछ चीजें उसके बारे में लिखी। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो लिखा है कि हम विजिट करते हैं उसके वेबसाइट पे, उसका URL www.justcloud.com है। चलो एक काम करते हैं, इसकी वेबसाइट डाल के देखते हैं, एक एक स्टेप पे जाते हैं, सपोज बस चल जाए, हैंग ना हो मेरा। क्या है, justcloud.com, ये आ गया, जस्ट क्लाउड का आ गया। अब एक मिनट, दोनों एक साथ नहीं, अब ये स्क्रीन है वो स्क्रीन मैच नहीं करेगी सर। हाँ बिल्कुल नहीं मैच करेगी, अलग आ गई। अब ये लिखा है स्टोर योर फाइल्स, ये सारी चीजें, फिर कहाँ पे जा रहे हैं, डाउनलोड सॉफ्टवेयर लिंक justcloud.com/डाउनलोड, इन्होंने लिखा /डाउनलोड है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है डाउनलोड्स पे, इसको हाइड करता, ये जो दूसरा है सिक्योर एक्सेस, चूज योर फाइल, अच्छा हाँ, चूज योर फाइल, अपलोड द क्लाउड, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ऑनलाइन कर रखा है, स्टोरिंग योर फाइल्स टू क्लाउड इज इजी 1 2 3, एवरीथिंग यू नीड टू प्रोटेक्ट योर फाइल, अल्टीमेट स्टार्टिंग फाइल। एक मिनट, फ्री है तो फीचर्स, अच्छा प्लान दे रखा है इन्होंने, नहीं है सर, कहीं नहीं है, मैंने सब सर्च कर लिया। कहीं नहीं है, डाउनलोड का ऐसे लिंक नहीं दे रखा है। अच्छा ये देखो, इनके प्लान दे रखे हैं, ये देखिए 24 सर, मंथ 24 मंथ इनका सब्सक्रिप्शन, $30.4 a मंथ। अब यार रुपया नहीं है सर, डॉलर में मांग रहा है। डॉलर है भाई, डॉलर में। ये देखिए, ये सिर्फ आपका 250 GB है, और 1 TB का सब्सक्रिप्शन आपका बढ़ता चला जा रहा है एडिशनली, यानी हमें प्लान लेना पड़ेगा। फीचर्स है, हाउ टू वर्क, सर इन्होंने ये जस्ट स्क्रीन दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो स्क्रीन नीचे है ना, स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है, वही हमारे उसमें ब्लॉक में वो शो कर रहा है।
स्क्रॉल डाउन करेंगे ना सर नीचे वहां पे, मतलब पहले वाले पेज पे। पहले वाला वैसे इस वैसे भी हाँ सर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लोर, हमने एक्सप्लोर कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट डाल बस दिया। बस बस एवरीथिंग यू नीड टू हाँ प्रोटेक्ट। हाँ, ये सर, ये वाला, ये वाला यहाँ पे सर। ये स्क्रीन नेक्स्ट। ये हाँ, ये स्क्रीनशॉट ये लेफ्ट मुझे राइट लग रहा ये। है आपको जब लॉगिन करेंगे पेमेंट देंगे तब आपका आएगा अल्टीमेट ये सारा बैकअप का। जी सर, जी सर, हाँ सर। उसके बाद ही आएगा। ऐसे नहीं आ रहा, इन्होंने ये कुछ नहीं दिया, डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। ये है अब आ गया है सर अगर आप मैं लॉग डायरेक्ट स्लैश डाउनलोड पर जाएंगे तो आ रहा है। हाँ कहाँ पे? जस्ट cloud.com/डाउनलोड डायरेक्टली आप टाइप चलो करेंगे तो आ रहा है। नहीं तो बट वो वो EXE आएगा ना, अकाउंट EXE है क्रिएट ना नहीं वो। करने दे रहा है। हाँ अकाउंट शायद नहीं क्रिएट करना। वो बोल रहा है कि या तो वो फुल है या फिर वो बोलता है कि ये यू आर डाउनलोड आ बैड। गया है, डाउनलोड सेव है, डाउनलोड तो आ रहा है। डाउनलोड। ये मेरे में क्या डाउनलोड हुआ है अभी? जस्ट क्लाउस ये EXE आ गया, ये 40 MB का। इंस्टॉलर। ये EXE डाउनलोड हो रहा है, अब मैं देखता हूँ डाउनलोड कर, एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, स्टार्ट बैकअपिंग कंप्यूटर नाउ ब्लो। अच्छा ये सिर्फ आपको कुछ MB दे रहा है। 4 MB का फाइल है सर। नहीं नहीं, वो तो फाइल है सर, 4 MB। फाइल है, नहीं, वो जो उसके इग्नू में जो इग्नू वाले ब्लॉग में था यहाँ पे कि आपको सिर्फ आपका कितने MB देता डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए। 1 मिनट कहीं था कि 15 MB ये सारी चीजें थी। चलो मैं डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में आपका यही उसको डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट क्लाउड द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट बैकअपिंग अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड सेविंग। जब EXE चलाएंगे देन सिक्योरली इन ऑनलाइन क्लाउड एंड यूजर अकाउंट्स। So your free account is given 15 MB storage space at 50 files for 14 days। तो फायदा क्या है? 15 MB को हम स्टोर करने के लिए 50 फाइलें जो होंगी उसको सिंक्रोनाइज कहीं ना कहीं से कर देगा। बस एक मिनट, क्या हो गया? पर्सनल फाइल चला जाएगा सर उसके पास। मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा, देखो मैं अपना कंप्यूटर खोल दिया है, मैं EXE डालना ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। शशि ने डरा दिया सर को। देखो सिंपल सी बात है, क्लाउड में भी वो क्यों, बोल रहा है बट हाँ अगर ये ऑटोमेटिक। बेसिकली ऐसे सिर्फ 15 ये सिखाने के पर्पज से है कि आपको अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे करके हम स्टोर कर सकते हैं। बट हमें कुछ एक मिनट जरा सिन्हा साहब, एक इसमें कोई नई बात है ही नहीं सर, ये कर लेगा आदमी। मान लीजिए कर अगर लेगा करना भी है सर, ये सिन्हा अपलोड साहब, ड्राइव करना गूगल ड्राइव से ज्यादा अलग नहीं है ये। ना, एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट जरा, एक मिनट हाँ। बात करके आ रहा हूँ जरा। जैसे ही EXE फाइल चलेगी ऑटोमेटिकली सारा सिंक करने लगेगा मोस्ट टॉप कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उसी प्रायोरिटी में। ठीक है ठीक है। ये पता नहीं कौन से सर्वर पर स्टोर करेगा। इसको .NET फ्रेमवर्क भी चाहिए। करंट में 1 GB फ्री अकाउंट दे रहा है।
सॉरी, एक्चुअली आज कुछ वर्क भी चल रहा है थोड़ा घर पे, उसी में ही मैं आगे आने पीछे चल रहा है मेरा। सो ऑडिबल ना? या सर। कोई दिक्कत नहीं है Yes, सर। yes. हाँ हाँ। तो हाँ, सो बेसिकली इन्होंने जो आपके मैनुअल में दिया हुआ है कि कैसे इंस्टॉलेशंस करना है, वो चीजें हैं, बेसिक से चीजें हैं। और क्या कहते हैं, जो क्लाउड का जो मेरे पास कुछ AWS का रखा पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ सिस्टम पे, वो एक बार मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बट इन्होंने एक बेसिक जो फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करी है, सिंपल सा, कि आपका अपना जो है ऑनलाइन बैकअप तैयार होगा सिर्फ 15 MB का। अगर मैं 250 1 TB का अगर मैं लेता हूँ, ये 14 दिन का ट्रायल वर्जन है, उसके बाद सब कुछ है मेरे, बट फिर भी मेरी फाइल तो चली गई ना। तो अगर 15 दिन का लेता हूँ, या सपोज आगे लेता हूँ 1 TB का डेटा का मैं बैकअप प्लान लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे पर मंथ या समथिंग जो भी उसका कुछ डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, उसका मैं पे करना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बेसिक सा है कि फ्री आपको सिर्फ 50 फाइल दे रहे हैं, बट 50 का मतलब 15 MB। और आजकल आप देखो, कोई अगर वर्ड की फाइल भी है, सिंपल सा, हाँ, वर्ड की फाइल भी अगर मैं देखता हूँ, कोई सा अगर कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, सपोज मैं ये ले लेता हूँ एक फाइल, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, तो एक फाइल भी 15 MB कभी कभी बन जा रही है। तो फिर फायदा क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना दे रहे हैं? प्रॉपर्टी कहाँ चली गई? अच्छा, ये 840 के भी ठीक है, बट डिपेंड करता है कैसे क्या है, तो फायदा नहीं है फिर उस जगह, बस इन्होंने सिखाने के लिए। अब जैसे कि इसने लिया हुआ है कि Cloud9 बेसिकली Amazon.com का ही है। तो वर्किंग इन Cloud9 टू डेमोन्स्ट्रेट टू वर्क विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C, PHP, Ruby, Python, JavaScript। अब क्या मैंने पहले बताया था इसमें कि कुछ ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं, तो उसके थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी मशीन में C भी डालूं, PHP भी डालूं, रूबी का भी कंपाइलर पड़ा हुआ है, या जावा का भी पड़ा है, .NET का है, सारी चीज कंपाइलर पड़े, तो एटलीस्ट ओरेकल भी है, तो मशीन मेरी एटलीस्ट काफी स्लो हो जाएगा, सिस्टम मेरा काफी स्लो हो जाएगा। सो क्यों ना एक ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें सारी लैंग्वेजेस मेरे के थ्रू मैं काम भी कर लूं, और मेरा जो डेटा भी है वहां पे मेरा डेटा स्टोर रहे, मैं कभी भी उसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर लूं। तो इन्होंने लिया वर्किंग इन Cloud9। तो Cloud9 पे अगर करते हैं वर्क, तो प्रोग्रामिंग में C, PHP, रूबी, सारा डेटा मेरा वहां पड़ा, मैं उसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो वही चीज है कि Cloud9 के लिए क्या, लॉग इन अकाउंट इन Cloud9, Amazon.com/Cloud9 पे गए, फिर उसके बाद ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। So for development that make developing application more convenient than ever, Cloud9 combines a powerful online code editor with a full Ubuntu workspace जो Linux का काम कर रहा है in the cloud. So it support more than 40 languages with a class A support for a PHP, Ruby, Python, JavaScript, Go and more. तो Cloud9 में ये सारे एप्लीकेशंस आपको एटलीस्ट 40 लैंग्वेजेस हैं, तो सब है। हमें Cloud9 के थ्रू हमें ना तो कभी कोई कंपाइलर के अगर डाउनलोड किया है कि हमें कुछ उसको क्या कहते हैं, बार बार उसका पाथ सेट करें, ऐसा कुछ ना करें। तो ना ही मुझे बार बार उसकी कोई एक्सी डाउनलोड करनी है कि मैं PHP डाउनलोड करना, PHP का कंपाइलर लगाऊं, रूबी लगाऊं, या फिर जावा के लिए काम करूं, या JDK इंस्टॉल करूं, समथिंग जो भी चीजें हैं। तो Cloud9 में 40 कोड कन्वर्टर है 40 लैंग्वेजेस का, तो हम उसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो वही लिखा कि Cloud9 वर्क्स पावर्ड बाय द Docker Ubuntu containers that give you full freedom over your environment, including studio rights. Simply pick your configuration and develop your app. No need to spend valuable development time on system maintenance. You can create, build and run away. तो और ये बेटर भी है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर भी रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हर लैंग्वेज जो भी है कोड कन्वर्टर लगा हुआ है। बच्चों हम लोग करते भी हैं, कॉलेज काफी सारे कॉलेजेस इसको यूज कर रहे हैं कि हर बच्चे का एक यूनिक लॉगिन आईडी दे दिया, उसका एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट के साथ उसने पासवर्ड कर लिया है। हर सेमेस्टर में जो उसको यूज कर रहा है। सपोज मैं 3rd सेमेस्टर में आ गया है, 1st सेमेस्टर में मैंने काम किया हुआ था, तो मेरे ही डेटा मेरे उस क्लाउड पे पड़ा होगा, तो मैं उससे एक्सेस कर सकता हूँ।
मैं बार बार बच्चे से फाइल मांगू तो बेटर है क्या, उसकी फाइल पड़ी होगी, मैंने उससे बोल दिया कि वो फाइल जरा निकाल के दे देना। और एक बस खाली इंटरनेट की ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अच्छा सा इंटरनेट लगा हुआ है, इंटरनेट से हमें प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही लैब असिस्टेंट के लिए कोई प्रॉब्लम पड़ रही कि हर सेमेस्टर ये फॉर्मेट मारे नया डाले, ये फॉर्मेट मारे नया डाले, उससे कि डेटा भी लॉस होगा। तो पर्टिकुलर वो बच्चा अगर 6 सेमेस्टर तक पढ़ रहा है तो उसके लॉगिन में सारी प्रैक्टिकल फाइल पड़ती है और इजी भी रहेगा। अगर एकेडमिशियन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जैसे यूजीसी मांगती है या नैक मांगता है कि आपके बच्चे की प्रैक्टिकल फाइल बताओ, तो वहीं से ऑनलाइन निकाल के दे दी कि बच्चे ने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल फाइल बनी, तो उससे एक क्या कहते हैं ग्रेडिंग भी आपकी बढ़ती है। तो बेटर है आपका इस टाइप की चीजें ब्राउजर यूज करना। हम लोग ऑनलाइन एडिटर नॉर्मल यूज करते भी हैं, आप देख भी सकते हो कि नाट ये सपोज हम जाते हैं ऑनलाइन सी कन्वर्टर, सी कंपाइलर, सपोज मैं टर्बो सी डाउनलोड नहीं करना चाहता हूं तो नेट पे जाके सपोज मैंने देख लिया ऑनलाइन सी, एक मिनट, हे भगवान, कंपाइलर है, ठीक है, काफी सारे ऑनलाइन सी, बट ये क्या है लॉगिन आईडी बने। अब जैसे ऑनलाइन सी कंपाइलर आ गया, ये इसके थ्रू काम हो रहा है, बट मैंने कोई परचेस नहीं किया है, मैं बस काम किया, काम करने के बाद में मैं चला गया। ये देखो ऑनलाइन कंपाइलर में क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड स्टूडियो डाटा पड़ा हुआ है। अब मुझे कोई दूसरी एडिट फाइल लगानी है, इंटीजर मेन पड़ा, प्रिंटफ ट्राई प्रोग्राम, अब यहीं पे सारी चीजें आपके पास ऑप्शन आएगा कि रन कैसे होगा, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। ये ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पड़ा हुआ है, ये देखो ऑनलाइन आर कंपाइलर है, जहाँ पे ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर है, ये देखिए ऑनलाइन HTML CSS एडिटर है। अब ऑनलाइन में किया तो यहाँ पे सीधे ऑप्शंस आ गए। अब आजकल लोगों की गूगल से सिंक्रोनाइज कर लिया है तो जब भी ओपन करेंगे तो डेटा मेरा मिल भी सकता है, बट यहाँ पे मेरा डेटा है, ये देखो इंडेक्स HTML है, स्टाइल CSS है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसके लिए मैं नोटपैड ओपन करूं या समथिंग, जो भी चीजें हैं सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, सारा कुछ मेरा। बट एक ड्रॉबैक होता है, जैसे HTML की बात करते हैं ऑनलाइन एडिटर्स पे, कि इनमें अनयूज्ड टैग आ जाते हैं, अनयूज्ड HTML है, बट ठीक है, बट मेरी एटलीस्ट सिस्टम स्लो नहीं होगा, मैं सिर्फ एक इंटरनेट के थ्रू में काम कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो वही है, इन्होंने Cloud9 का इनमें एज एग्जांपल दिया है, कोड टुगेदर इन रियल टाइम, बिल्ड, सारी उसकी चीजें में लिखा है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट क्विकली, ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए इन्होंने URL भी है, आप एक बार डाउनलोड भी करके एक बार देख भी सकते हैं, मतलब ऐसे लिंक ओपन करके ये amazon.com/cloudnet हुआ, देन गो टू फ्री टायर, पूरा ये इन्होंने URL दिया, तो इस टाइप की कोई चीज आएगी। हो सकता है कुछ दिन का ही फ्री वर्जन चल रहा हो, मे बी इसके लिए भी बाद में फिर पैसा लेना स्टार्ट कर दें, ट्रायल वर्जन है, क्या है, सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कुछ। ये देखो यहाँ पे घंटे आ रहे हैं, ये रीड द डेट 750 आवर्स है, 5 GB है, यानी कहीं ना कहीं इसके नीचे कुछ अमाउंट्स भी होगा मेंशन। अमाउंट है ना सर, उसका वो QR कोड दे रहा है कि UPI से पे कीजिए, हाँ, 15,000 का एक्सेस है, सबका अमाउंट है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो काम कर सकता है, उन्हें बेटर है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, 25 GB का ले लिया इस सेमेस्टर, या सपोज कुछ और भी ज्यादा प्लान ले लिया है तो बात करनी पड़ती है, तो वो प्रोवाइड कौन से परमिशन लेना, हाँ सारी चीजें परमिशन लेनी पड़ेगी। सेम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एजोर का भी है, ये भी क्लाउड बेस्ड कंपनी कर रही है। So in this example we are going to explore the free Microsoft Azure cloud services on only practice purposes, यानी कि कुछ दिन का ट्रायल वर्जन होगा, मेरी फाइल जा रही है, बट जैसे ही प्रॉपर अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो फिर हमें पे करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। So in this example we are going to explore the Microsoft cloud। अब यहाँ पे क्या है, ये है इन फ्री लिखा हुआ है, अब पॉपुलर सर्विस फॉर 12 मंथ लिखा है, ये तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पेमेंट वर्जन आएगा, नीचे वाले में फ्री वाला एक अलग मैटर है, कितने दिन का ट्रायल वर्जन होगा मालूम नहीं, बट इतने कितनी फाइलें होंगी स्टोर, तो जस्ट लाइक ए पब्लिक टाइप का चलेगा। सो इस टाइप का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैशबोर्ड ओपन होगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा मैं आ रहा हूँ। हाँ
कुछ एक्चुअली कुछ फिटिंग करा रहा था। 5 मिनट दोगे बेटा फिर से? सॉरी। यस सर, यस सर, श्योर। आप अपना काम कर लीजिए सर। श्योर सर। मैं तो कहता हूँ सर कि हम लोग को 15-20 मिनट का ब्रेक दीजिए सर, ताकि लंच कर सकें। लंच भी नहीं किया है। हमारे लिए भी यार भिजवा दो लंच, हमारा तैयार नहीं है। भाई आप लोग घर पर ही हो ना यार, लंच करते रहो, क्या दिक्कत है? अरे फिर बना नहीं है ना भाई। तुम्हारी अच्छी अच्छा। बातें जो है मिस कर जाऊंगा यार। बनाना भी होता है ना शशि को खुद ही। अच्छा अच्छा। अकेला खुद क्यों बनाना है भाई वो? भाई खुद क्यों बनाएगा भाई? अरे बनाना क्या बनाना है वो तो लंच बनाना होगा ना शशि को। पूरी अच्छा बात बोला करो। उसके भाई लिए सब तो समझ गए यार, सब समझ गए कि लंच ही बनाना है, कुछ और बनाने का मन कर रहा है मुझे। कैंटीन कैंटीन होगा ना, वो तो कैंटीन से फोन करके मंगा लेगा। संडे को कैंटीन खुली नहीं होगी ना वहां पे। शशि कैंटीन खुली है? नहीं यार, संडे कहाँ। तो वो फिर सरकारी क्या प्लान है? सरकारी आवास में कहाँ वो कैंटीन वर्क कर रही है? ना जोमेटो क्या से करोगे तुम लोग भी यही स्क्रीनशॉट ऐसे ही करोगे या क्या करोगे? तुम लोग का क्या प्लान हो रहा है इसमें? अभी तो कुछ नहीं, अभी जो तुमने जो करा था उसको कॉपी कर लिया, अभी उसी को देखेंगे। अरे कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस बोल दे कि हाँ यही कर रहे हैं। ऑप्शन है ना, इतना तो और सपोर्ट कोई बोल। सर और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। कोई ऑप्शन नहीं है मैडम, सीधा कर लेते हैं उसी को। वही करेंगे फिर, ऑप्शन ही नहीं है तो। एक तो ये मार्क्स अपडेट कर ही नहीं रहे हैं, पिछला कोई भी असाइन जो प्रैक्टिकल हुआ है उसका कोई भी हाँ मार्क्स अपडेट हाँ, नहीं हुआ है। राइट, असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं हो फर्स्ट रहे। सेमेस्टर का भी नहीं हुआ अभी तक तो। बट हमारी आरसी ने हमसे एक फॉर्म सबमिट करवाया है जिसमें हमसे पूछा है कि हमने कौन कौन सी असाइनमेंट सबमिट कर दी है, तो कीप अच्छा, अ ट्रैक। एमसीए ओएल वालों के लिए? हाँ जी सर, हाँ जी, हमारी अच्छा। पुणे आरसी ने हमसे मांगा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रैक प्रॉपरली। हाँ कुछ है, अभी इनका सिस्टम सेट नहीं हुआ है लगता है मुझे, क्योंकि राइट। काफी डिले कर रहे हैं हर चीजों में। वो जो पुराने भी प्रैक्टिकल के वो थे ना सारे, मतलब सॉरी असाइनमेंट के मार्क्स वो भी नहीं दिख रहे हैं, तो 1-2 ही दिख रहे हैं बस। हाँ सर, सबके नहीं आए हैं, वो फर्स्ट सेम के असाइनमेंट सारे नहीं आए हैं। नहीं, फर्स्ट सेम के मेरे सारे आ गए थे, फिर गायब कर दिए इन्होंने। ग्रेड वाले वेबसाइट पे जाओ ना, देखो ना नहीं सर, grade.edu.in। नहीं आए, सारे नहीं आए, थोड़े के आए हैं, बाकी चेक ही नहीं हाँ हुए, मतलब इन वही थोड़े, प्रोसेस है। हाँ इनकम्प्लीट है कुछ। एलएमएस पे जो आए थे ना वो वापस फिर गायब कर दिए इन लोगों ने। अच्छा, तुमने तो दिखाया था एलएमएस वाला सारा। सारा दिखाया था लेकिन अब सब गायब है, अब सिर्फ 2 ही के दिख रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने था पहले ही। ठीक किया। शशि भाई आप खाना खा लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ईवान कहाँ है? शशि जोमेटो से ऑर्डर कर दो शशि। हमारे लिए भी ऑर्डर कर देना भाई, ठीक है? चैट हाँ। बॉक्स में एड्रेस डालो भाई सब। मैं डाल रहा हूँ, Address- एड्रेस मत देना शशि मैं को, डाल रहा हूँ, और एड्रेस मत मैं देना, चैट बॉक्स full- में एड्रेस डाल दो। एड्रेस मत एक फुल डालना, मील कर देना, ईडी फुल आ मील जाएगी। मंगा देना। अच्छा पता चला ये ईडी से हैं। समझ गए ना? आप बिल जो है वो डाल देना अपना सरकार भरेगी अकाउंट्स में डाल देना। भाई, छापा पड़ जाएगा मेरे यहाँ। एड्रेस डालो, एड्रेस डालो। एड्रेस डालोगे अभी वहां से। आप लोग प्लीज मुझे CBI 10 मिनट, थोड़ा सा CBI टाइम के लगेगा। पास डालो। हेलो हेलो हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे Yes, 10 sir, मिनट yes, दीजिए, sir. 10 मिनट दीजिए प्लीज,
थोड़ा सा सर डिलीवरी ऐसा करके सर मेरी हाँ? बात सुनिए श्योर सर, सर। ऐसा जी, करते जी। हैं सर, 2 बजे मिलते हैं सर। सर हम चलो सर लोग फिर हमने लंच कर रहे लंच हैं। नहीं किया हाँ है। लंच कर लीजिए, मैं भी लंच नहीं किया है, ठीक हाँ है। 2 बजे मिलते हैं सर, 2 2 बजे के बजे बाद मिलते हैं। मिलते हैं, 2 ठीक है, बजे ओके, मिलते हैं थैंक सर। यू। हाँ मैं ओके ठीक है, सर। ओके, मैं अभी Thank you, क्लास sir. चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ 2 बजे कोई नहीं ओके। सर, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आप अपना 2 बजे ठीक ठीक ठीक, ओके। 2 बजे सर। हाँ सर 2 बजे। अच्छा इवान आ गया। कोई एड्रेस मत डालना, इवान अगर चाहते हो इन्हीं इवान डालना है। इवान ईवान आ गया। अरे इवान भाई आपको लंच चाहिए क्या? शशि जी ऑर्डर कर रहे हैं, अपना एड्रेस अरे डाल दो। एड्रेस सबका ले लिया है, आपका ही बाकी था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई याद करने के लिए। देखो फोन नंबर आ गया है ग्रुप में, अब चाहिए एड्रेस। रेड पड़ जाएगी, रेड लग जाएगी, कोई एड्रेस मत डालना। सर हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। छापा मार हो जाएगा। अरे कुछ है ही नहीं तो छापा मारेंगे तो क्या मिलेगा उनको? अरे मिठाई भिजवाएंगे मैडम, जो है जैसे जैसे असाइनमेंट के मार्क्स आएंगे मिठाई जाएगी सबके यहाँ। कुछ भी है सर। अरे इवान आपका भेजो है, आपका नहीं आया है, उनको एड्रेस देना है। सबका चलो ले भाई लिया मैं उन 2 लोगों ने, बजे, बस आपका ही बाकी रह गया है। भाई अब 2 बजे मिलूंगा, बाय। जाओ भाई, खा के आओ अच्छा सा। तो कितने बजे चालू होगा? चालू होगा। 2 ये बजे बताओ पहले, चालू आपने होगी। लंच लंच आपने मंगाया कि नहीं शशि जी से? नहीं नहीं, अभी तो जा रहा हूँ उनके घर, थोड़ा खा पी के आऊंगा। और सुन भाई, रोटी खा ली?
हेलो, हेलो, सभी चले गए क्या खाना खाने? नहीं भाई, क्लास कर रहे हैं यार, बताओ। अच्छा भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि कितना सर ने कितना कवर किया अभी तक क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है भाई अच्छा, अभी ये तक। जो असाइनमेंट है हाँ हाँ। जो 229 का है MCSL, तो इसमें मतलब ये किस तरीके से सर कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लगाना है, हैंड रिटन नहीं चाहिए? एक बार आएंगे ना सर, फिर से दोबारा कंफर्म कर लेंगे। अ, भाई तुमने ये असाइनमेंट देखा है अभी तक कि नहीं, MCSL 229? नहीं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। अच्छा, तो उसमें करीब आर प्रोग्रामिंग की भी बात हुई है, मतलब ये किस तरीके से करेंगे आर प्रोग्रामिंग वाला सोल्यूशन? मैं तो अभी अभी क्लाउड कंप्यूटिंग समझ रहा हूँ भाई। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, इसमें दो सेक्शन है ना, एक है तुम्हारी क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्शन 1 में और दूसरी है तुम्हारी डेटा साइंस लैब वाली। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ आर प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे डेटा साइंस लैब वाले में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक टेबल दिया हो, उसको आर प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करना है। तो पहले तुम्हें आर प्रोग्रामिंग आना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। आर प्रोग्रामिंग क्या है भाई? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है एक टाइप का। अच्छा अच्छा। आप कैपिटल उसको आर, क्यों जो आर नहीं होती है ना लेटर, हाँ, वो वाली आर। पाइथन का भाई है समझो। अच्छा, तो ये भाई को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? यूट्यूब ट्यूटोरियल जिंदाबाद, और क्या है। नहीं 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 भाई, यूट्यूब ट्यूटोरियल क्यों, ये क्लास चल रही है यहाँ पे, तो क्लास छोड़ के यूट्यूब ट्यूटोरियल थोड़ी ना देखेंगे। सही बोल रहे हो रवि भाई, मुझे लग नहीं रहा है कि इस क्लास में इस महीने में कुछ हो पाएगा वैसे। क्योंकि ये यूट्यूब में तो हम लोग लैब भर है ना, ये लैब भर- ही आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। ये लैब मतलब ये क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाएगा जब हम एग्जाम देंगे प्रैक्टिकल, करेक्ट। तो इसी के थ्रू आएगा। ये नहीं कि हमने बस लिख दिया असाइनमेंट में और जमा कर दिया। करेक्ट करेक्ट, कोई नहीं, वैसे तो ये लैब उसी की वजह से हो रहा है, तो फिर आप पूछ सकते हैं वैसे कैसे करना है, कि कहाँ से सिखाना है टीचर को तो कि। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डेटा साइंस का जो है ना वो सब्जेक्ट, मतलब वो जो सेक्शन है सेक्शन 2, तो हम्म। वो प्रैक्टिकल तो अभी हो ही नहीं रहा है। और अभी एक नेक्स्ट वीक में दो प्रैक्टिकल, दो लेक्चर होगा, मतलब 2 दिन क्लास होगा। पता नहीं उसमें भी नहीं हो पाएगा, हम लोग को सबमिट करना 30 अप्रैल तक है, तो हाँ, कैसे हो तो पाएगा? समय नहीं है ना बिल्कुल। हम हमारे पास कभी कितने हैं, 4 या 6 पूरे, कितने टोटल है सब्जेक्ट, 6, तो सभी के लिए टाइम अभी से करना पड़ेगा ना। अभी से करेंगे तभी जमा हो पाएगा आखिरी तक। तो सेक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई नहीं, सर आते हैं तो पूछ लेते हैं। भाई मेरा 0 है क्लाउड कंप्यूटिंग में। भाई मैं भी PDF खोल के बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ क्या दिया हुआ है इसमें। कवर करते हैं खुद से ही, जो नहीं आता वो पूछते हैं सर से कैसे होगा। अगर शशि भाई कुछ कर सकते हैं तो फिर सही है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा सर को। शशि भाई, अच्छा ये SS का, SS इनका ही नाम शशि है नहीं? अच्छा, शशि भाई तो चले गए खाना खाने, ठीक है। वो सरकार आवास में है। सरकार आवास में चलते हैं, ठीक है। सरकार आवास में, सरकार आवास में ध्यान हट जाएगा मेरा, क्वेश्चन कहीं और चला जाएगा सरकार आवास में, यही रखते हैं, ठीक है। जिसे भाई समझ में आ गया वो एक्सप्लेन कर दो यार, स्क्रीन शेयर करके, सबसे बढ़िया। उसका भी रिवीजन हो जाएगा, अपने को भी समझ में आ जाएगा। आवाज भी नहीं आ रही किसी की, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वेट ही कर ले। प्रैक्टिकली तो आना चाहिए यार, थ्योरी तो सब कर लेता है। कोई नहीं है।
इसलिए ऑनलाइन कोई भी लेके बैठे हैं, कॉन्सेप्ट भी सर्टिफिकेट क्लियरली समझ नहीं पा रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर से आप बोलने का कोशिश करेंगे, फिर से समझ नहीं आया। कोई कॉन्सेप्ट ही ग्रास्प नहीं कर पा रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ के बाद स्टार्ट हो रहा है ना सब कुछ। तो मतलब कंट्रीब्यूट तो करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या करना है। बट आई एम ट्राइंग। नहीं पता होना चाहिए अपना। ये ऐसा कोर्स है ना, ये एमसीए, ये सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड है। कुछ भी बरोबर। थ्योरेटिकल इसमें कोई काम नहीं आने वाला। जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो, तब तक कोई उसका यूज़ नहीं है। रवि भाई, आप जॉब कर रहे हो क्या कहीं पे? हाँ भाई। अरे यार, मुझे थोड़ा लगवा दो यार। जॉब लगवा दें भाई? मैं कब से कह रहा हूँ भाई, स्किल स्किल मैटर करती है, ठीक है। ये मतलब क्या सब चाहिए एक्चुअली, मतलब कैसे इंटरव्यू कैसे दें और कैसे क्या करें, उसको आइडिया इंटरव्यू कैसे दे? फ्रेशर के लिए कैसे जाएं? हम्म। फ्रेशर्स है ना हम लोग का, तो फिर कैसे मतलब एंट्री करें? एंट्री लेवल पे क्या करना पड़ता है वैसे? एंट्री लेवल पे आपने क्या क्या मतलब पढ़ाई किया हुआ है अभी? आप थोड़ा बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे अपना, एजुकेशनल मेरा बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा 12th के बाद मैंने आर्ट्स कर दिया है। अच्छा। 12th के बाद आपने आर्ट्स किया हुआ है, मतलब बीए किया हुआ है आपने? ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद आप एमसीए कर रहे हो? उसके बाद 2 साल थोड़ा गैप था मेरा। अच्छा। उसके बाद फिर एमसीए करना। तो आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड आपका बैचलर से ही स्टार्ट हो गया था ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। तो हमारे पास थोड़ा बेसिक नॉलेज है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब सब्जेक्ट पे। मतलब थ्योरी तो आप पढ़ो, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद जितना आप पढ़ रहे हो उसे अप्लाई भी करो। जैसे ये क्लाउड वाली सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड क्या होता है, पहली बात, क्यों यूज़ करते हैं। मतलब ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि यूज़ करना है तो क्यों करना है, क्या ज़रूरत है इसका, और कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन हो सकता है और कहाँ यूज़ हो रहा है। अगर मान लो आपको क्लाउड इंजीनियर बनना है तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी जो भी आपको बनना है, जैसे कि मैं जावा डेवलपर, मैंने जावा चूज़ किया हुआ था, तो मुझसे जावा के बारे में पूछा गया था और उसी के बेसिस पे मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ था। तो आप अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए, पहली बात। समझ रहे हो आप बात? मुझे तो कोई भी होगा चलेगा, हाँ। मतलब कोई नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना। जैसे कि मान लो कि फोकस आपको करना है, किसमें फोकस करना है वो मैटर करता है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको ये बताओ, आपको टेक्निकल में जाना है या नॉन टेक्निकल में? मतलब कोडिंग वाली जॉब चाहिए या फिर मैनेजमेंट टाइप का कुछ ऐसा? टेक्निकल तो कौन सा बोलते हो आप, और नॉन टेक्निकल जैसे किसको? कि जैसे कि आईटी में ही जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो तरीके का जॉब होता है। एक तो हो गई आपकी, मतलब काम यही होता है। एक होते हैं बीए, बिजनेस एनालिस्ट लोग होते हैं, जिनका काम होता है कि आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना, कि मतलब जैसे सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, हर चीज़ वो लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं और वो डॉक्यूमेंट जाता है आपके डेवलपर के पास। डेवलपर वो होता है जो कि कोडिंग उसको इम्प्लीमेंट करता है। वो डॉक्यूमेंट एसआरएस कहलाता है। हाँ, कह सकते हैं। एसआरएस हो गया आपका, आपका बीआरडी हो गया, बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक है, मतलब एग्जांपल हो गया एसआरएस, ठीक है, बहुत अच्छे, यही था। तो यही चीज़ हो गया। मान लो बीए आपकी आ गई नॉन टेक्निकल में, और जो वो डेवलपर है जो कोडिंग कर रहा है वो टेक्निकल में आ गया, ठीक है। और आपको अगर बीए वाली काम करनी है तो आपको ये सब आनी चाहिए, जैसे कि ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत आपको कोडिंग का, जिस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। और एप्लीकेशन, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन उसका यूज़ क्या है। अगर आपको कोडिंग, वहीं तरफ आपको अगर कोडिंग पे करना है काम, तो आपको उस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए।
कि किस तरीके से आप कोड करके ये बना सकते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कह सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको जावा डेवलपर ही बनना है तो पहले आप क्या करोगे, पता करोगे भाई जावा का बेसिक्स, कैसे जावा में कोडिंग करते हैं, क्या इसका डेटा टाइप है, क्या एक्सेस स्पेसिफायर है इसका, और उसके बाद थोड़ा आप एडवांस जाओगे जावा में। ठीक है, तो बस आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है सबसे पहले, उसका बेसिक कंप्लीट, और उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है ताकि आप सामने वाले को दिखा सको कि आपको आता है। इतना आपको पहले करना पड़ेगा, फिर ही आपको फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना होगा, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कोई आपका इंटरव्यू ले या आप अप्लाई कर सको। एक मतलब ये जानना था, आप जैसे एंट्री किए होंगे ना, तो हम्म। कैसे मतलब आप कुछ इंटरव्यू दिए थे या वही प्रोजेक्ट जैसे मुझे समझा रहे हैं वैसे ही किए थे आप? ये प्रोजेक्ट तो हो गई आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। वो लोग हो सकता है पूछें आपसे कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, ये भी काम कर सकता है। और दूसरा चीज़ काम कर सकता है कि वो लोग बस आपसे ऊपर ऊपर पूछ लें, कि जैसे कि आप जावा डेवलपर के बारे में दे रहे हो इंटरव्यू, तो आपको पहली चीज़ है कि आपको जावा आनी चाहिए, ठीक है। फ्रेशर ओके। लोग से इतना डीप में नहीं पूछते, प्रोजेक्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना वो काम भी नहीं देते हैं। वो बस पूछेंगे आपसे बेसिक्स पूछेंगे, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, और एक डेटाबेस आप ले लो कोई भी, ठीक है। कोई भी डेटाबेस ले लो, माईसीक्वल ले लो या पोस्टग्रेस ले लो, उसका आपको थोड़ा आना चाहिए बेसिक्स, उसका भी बेसिक्स कर लो आप, बस आप मतलब अगर इतना काम करो। कोडिंग के अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब रवि भाई, अगर और कुछ है फील्ड वैसे इसमें आईटी में? बहुत सारी हैं। आपकी हो गई आपकी डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ओके। डेटा मतलब डेटा मैनेज करते हैं, वहाँ पे कई सारे रोल हैं, मतलब वही आ गए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो पार्ट में आप बांट दो, ठीक है। और मैनेजमेंट में भी होते हैं कई सारे जो मैनेज करते हैं, प्रोडक्ट हैंड ओवर कर रहे हैं आपके पास। जैसे कि हो गया जैसे कि प्रोजेक्ट का कई सारी हायरार्की होती है, ठीक है। जैसे कि मैं डेवलपर हूँ तो मेरे ऊपर मेरा बॉस होएगा, वो सीनियर डेवलपर होगा, उसके ऊपर क्या होएगा, सीटीओ होगा, ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, फिर उसके ऊपर होएगा सीईओ कंपनी का। तो ये जो ऊपर वाले जो होते हैं लेवल के, उन्हें ज़्यादा कोडिंग वोडिंग नहीं आता, ठीक है। वो मेन फोकस करते हैं कि क्यों प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मैनेजमेंट के ऊपर नहीं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट। कह लो या फिर कह लो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला थोड़ा उनका होता है, कि मतलब रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो रिक्वायरमेंट आपको दे देंगे और आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो। ओके ओके, समझ गया। तो आप बहुत कैसे सारी गए थे, फील्ड है। रेफरेंस या इंटरव्यू देके? इंटरव्यू तो मस्ट है भाई, पहले बहुत कुछ, कई सारे राउंड होते हैं, मैंने कि तो अभी तो 4-5 राउंड फिलहाल क्लियर किए हैं फ्रेशर फिर। के लिए ना लिंक्डइन पे हम सर्च भी मार रहे हैं ना, वैसे कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ऐसे ही ये लिखा दिक्कत होता है, है वो लिखा होता है, कोई फर्क मार्केट नहीं में। पड़ता उस पर। तो मतलब आप मैक्सिमम जो हो रहा है रेफरेंस में जा रहे हैं सारे। नहीं नहीं, कोई रेफरेंस में नहीं जा रहा। आप अपनी एक साल मान लो कि एक साल ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, वो हटा दो। एक साल वो ऐसे ही लोग कंपनी लिखे रहते हैं कि लोग जो अप्लाई करने वाला है बस वही अप्लाई करें जिसको आता हो, ठीक है। ऐसे कोई भी अप्लाई कर देता है, वो लिखने को कुछ भी लोग लिख देते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है लिंक्डइन के ऊपर, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, और या फिर आपने अच्छा कह लो कि आपने कोड शेफ या हो गया कि कौन सा होता है और नहीं, पर ये कंपनी लिखती है, मतलब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी तो होता है ना, मतलब हम सब लोग। कुछ। ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तब होता है जब आपने क्लियर कर लिया इंटरव्यू, तब, हम्म। ठीक है मतलब ऐसे फर्जी लिख सकते हैं क्या, 1 ईयर ना। एक्सपीरियंस या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फर्जी लिखोगे तो आपका जो आपने मेहनत करके वो इंटरव्यू निकाला हुआ है ओके। वो सब चला जाएगा, आपका क्या फायदा। फर्जी मैं लिखना ही क्यों मैक्सिमम है। देख रहा हूँ, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ना, 1 ईयर। चले जाओगे आप, चले जाओगे। एक्सपीरियंस अगर आप लिखते हो, अच्छा मान लो आपने 2 साल का ही एक्सपीरियंस लिख दिया, ठीक है, मान लो। तो एक्सपीरियंस लिखा है तो किसी न किसी कंपनी में आपने काम किया होगा 2 साल। कैसा एक्सपीरियंस, मान लो कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का 2 ईयर का एक्सपीरियंस दिखा दिया गूगल में जाने के लिए, तो वो गूगल वाला क्या चेक करेगा
जाएगा वो कंपनी के पास, जो आपने 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया है वो कंपनी के पास से वेरीफाई होगा कि ये बंदा यहाँ पे 2 साल काम किया है या नहीं किया। करेक्ट ठीक करेक्ट। है, अगर वहां पे पता चला कि नहीं यार इसने तो काम ही नहीं किया, ये फर्जी है, वैसे आप अभी टाइम इवान में कैसे हुआ था? इवान अगर इस टाइम पे फ्रेशर है तो क्या रूट होना चाहिए रवि? फ्रेशर है तो क्या होना चाहिए रूल? कैसे भी एंटर करे, क्योंकि ये तो वही हो गया ना, पहले अंडा आया पहले मुर्गी ना। नहीं, वो हर जगह आप देखोगे ना, जॉब में वहाँ लिखा रहता है एंट्री लेवल लिखा होता है, जो फ्रेशर लोग होते हैं उनके लिए जॉब वहाँ लिखा होता है एंट्री लेवल भी चलेंगे। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा होता है 1 to 7 ईयर, वहाँ पे लिखा रहता है कि फ्रेशर ऑल्सो, क्या तो लिखा रहता है ऐसा ही कुछ, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। मतलब वहाँ पे अगर आप करोगे तो वो आपके हिसाब से ही आपको हायर करेगा और वैसा ही काम देगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कूद जाओ सीधे कि 6 to 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले के अंदर, वहाँ पे खुद ही लिखा रहता है एंट्री लेवल जॉब। एक तरीका हो गया आप अप्लाई करो, मुझे तो मेरे प्रोफाइल की मदद से मुझे मिली थी। बोलो ना, मतलब उस टाइप का नहीं मिल रहा है मुझे कुछ एंट्री लेवल का जॉब। मिलेगी, क्यों अगर नहीं मिलेगी? आप स्क्रीन अप्लाई शेयर करो, करते हैं मैं तो फिर दिखाता वो हूँ। स्क्रीन शेयर करो, रिजेक्ट आप कर स्क्रीन रिजेक्ट शेयर कर करो देता है। आप। अप्लाई कहाँ पे करते हैं आप? मोबाइल पे ये कर रहा हूँ, तो फिर स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा फिर। कोई दिक्कत नहीं, कोई जैसे कि लिंक्डइन पे ही जाओ या naukri.com पे जाओ, तो वहाँ पे आप सर्च करोगे ना, वहाँ पे कई सारे फिल्टर्स लगे होते हैं कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। फ्रेशर भी लिखा रहता है आजकल, तो उसे आप ओके चेक बॉक्स करो, आपके हिसाब से ही आपका जॉब बन जाएगा। ठीक है, और आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हो, तो मान लो naukri.com ही कर रहे हो, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा आपका नाम, पता, आपने क्या पढ़ाई किया हुआ है, कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो खुद ही पूछता है आपसे। ठीक है, अगर आप वहाँ पे लिख दोगे फ्रेशर, तो फ्रेशर के अकॉर्डिंग ही जॉब आपको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। अगर आप वहाँ गलत देते हो डेटा, जैसा कि आपने बोला 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो अगर 2 ईयर आपने वहाँ लिखा हुआ है, वो फ्रेशर वाला आपको सजेस्ट क्यों करेगा वो, जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है पहले से। ओके ओके। मतलब आपकी प्रोफाइल किस तरीके की है वो भी मैटर करती है, उसी हिसाब से आपके पास सजेशन भी आएंगे। जैसे इंस्टाग्राम आपने चलाया होगा, इंस्टाग्राम पे आप अपना डिटेल डालते हो ना सही सही, कि मैं ये हूँ, मैं मतलब वो करता हूँ, फोटो डालते हो, पता चल जाता है ना ये बंदा किस टाइप का है। या फिर कह लो कि कॉमेडी वाला ही कह लो, कॉमेडी वाली अगर पेज पे जाना है तो वहाँ पता चल जाता है, हाँ भाई यहाँ कॉमेडी कॉमेडी मीम भरा हुआ है, मतलब ये पूरा मीम से रिलेटेड है, हमें यही चीज़ यहाँ मिलेगा। रवि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? सर मैं अभी जावा पे करता हूँ सर। जावा पे आपका क्या बीसीए किया था आपने? हाँ सर, बीसीए मैंने किया हुआ था। अच्छा, कहाँ पे आपका ऑफिस? ऑफिस सर वर्क फ्रॉम होम है अपना। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम है। देखिए अभी किससे बात हो रही थी? राउत जी से। राउत को चाहिए थी जॉब? ये सर आई थिंक उन्हें चाहिए थी। आपने राउत क्या, आपने क्या बीसीए किया हुआ है? नहीं सर, बीए करके रखा हूँ। बीए किया है तो फिर प्रोग्रामिंग के लिए अभी आपको फिर प्रॉपर अभी आपको प्रोग्रामिंग में अभी आप किस पे क्या कहते हैं, कंपनी अगर पूछती भी है ना कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग आ रही, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे हाथ साफ करना पड़ेगा। सपोज मैं तो कहता हूँ बेसिक है तो अगर तो पाइथन कर सकते हो तो पाइथन एटलीस्ट इजी पड़ जाएगा, आजकल के रूट चल भी रहा पाइथन। ठीक है सर, मैं एक्चुअली वैसे अभी आ रहा हूँ फील्ड पे, वो कोशिश करूंगा फिर, क्योंकि मुझे कोडिंग भी इतने बढ़िया से नहीं आता है सर। हाँ, मैं नहीं, इसीलिए मैंने पाइथन बोला है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप एक काम करो, पावर बीआई देखो, पावर बीआई सीखो। ओके पावर बीआई में थोड़ा सा, चलो एसक्यू सिक्वल नहीं आ रहा तो कोई नहीं, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल उसके थ्रू पावर बीआई टूल है और काम कर सकते हैं। और पावर बीआई में जो हमारा जो बिजनेस इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, हमें रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है, जो क्विक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पावर बाई, जिसको हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। अगर बॉस बोला है कि एक रिपोर्ट बनानी है तो आपको
1 दिन लग सकता है, हो सकता है 2 दिन लग सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई देन आप इजीली आप टूल बना सकते। किसी एक चीज में कोई एक ऐसा टूल प्रोग्रामिंग उसको ले लो और इजी जॉब वैसे मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रवि बता रहे थे कि हाँ फ्रेशर्स में अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें हैं तो आते रहते हैं। मेरे पास भी अगर जैसे कुछ आता है तो मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ जैसे कि अगर हमें सीखना है तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि 3 मंथ की इंटर्नशिप भी अगर आती है देन वो पैसा पे करती हैं। 3 महीने आपका पूरा काम देखेंगी, हाँ ठीक है, देन फिर वो आपको रेगुलर कर देते हैं। होता है ना कि हम जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग, उस समय पैसे भी दे रहे होते हैं और फाइनल फिर उसके बाद आपको अप्रोच भी कर देते हैं। यस, सेम प्रोसेस सर मेरे साथ भी हुआ था। मैं 6 महीने के लिए प्रोबेशन पे था, उसके बाद परमानेंट हुआ, फिर ऐसा हाँ ही यही होता है। ये तो कंपनी का क्या नाम है रवि आपका? सर अलाइन एआई सर, एआई की Align। कंपनी है सर। अच्छा, नहीं तो हाँ एआई भी आजकल तो एआई क्लाउड ये सारी चीजें चल ही रही हैं आजकल, मशीन लैंग्वेज चल रही है हर थोड़ा चीज। क्लाउड में इंटरेस्ट है मुझे, कुछ साइड में कुछ होगा क्योंकि हाँ उस टाइम में फिर एक काम करिए, इसका कुछ क्लाउड का ना सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, AWS सर्टिफिकेशन। सर एक सोच रहा हूँ CEH का सर्टिफिकेशन करो। हाँ उसका कर ली सर्टिफिकेशन, कि कुछ कंपनियां फिर सर्टिफिकेशंस मांगने लगती हैं, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेशन रहेगा तो आप सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। या तो कुछ ऐसा कुछ कोर्स कर लो साथ के साथ में पैरेलल, या कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर लो। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ट्रेनिंग की बात करता हूँ जो अप्लाई कराते भी हैं लोग बाग, वो है। चाहे आप महीने 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट करो, एटलीस्ट सीखने को मिल जाएगा। देन आप फिर कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लाउड की कोई भी ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग जरूरी है और इजीली हो भी जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। So, can you see my screen ना? Yes sir, yes sir. यस सर। यस सर। बेसिकली आपके लैब मैनुअल में जो जो चीजें हैं एज ए एग्जांपल वही उसके वर्किंग है, आप उसको देख सकते हो। एक एक चीज सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा है, इसमें उबंटू का भी इंस्टॉलेशन दिया हुआ है जिसके थ्रू कर सकते हैं। बट मैं अभी उबंटू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पता ही इसकी कंडीशन सिस्टम्स की, तो बट उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें हैं जो आपके लैब मैनुअल में मेंशन है। तो आपके जैसे लैब मैनुअल में मेंशन है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्या जस्ट प्रैक्टिकल है, कोई वैसा तो काम है नहीं कि नहीं मुझे टास्क मिला वैसे करना है, तो थोड़ा थोड़ा एक जस्ट आइडिया है, सिंपल सी बात है। और आजकल जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी डेटा जा रहा है आर का, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे डेटा पे ही काम कर रहे हैं, डेटा है, डेटाबेस बन रहा है, डेटा सेंटर बन रहा है। तो जैसे कि जियो ने किसके फेसबुक मार्क जुकरबर्ग के साथ में मिलके ऐसा चेन्नई में आई थिंक एक डेटा सेंटर बनाया है। अब उन्होंने दोनों ने मिलके डेटा सेंटर बनाया है, तो अब समझो कितना बड़ा डेटा सेंटर बनेगा। ये ऑलरेडी फेसबुक का है, फिर ऊपर से जियो का है, तो क्या क्या चीजें हैं डेटा सेंटर में, हर चीज का और हर काम, ये सारा डेटा स्टोर है और जितना भी काम हो रहा है सब कुछ डेटा का ही हो रहा है। आजकल के टाइम में आदमी की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ डेटा की, उसके नंबर, उसके डिटेल, सारी चीजें। इवन आप लोगों ने डेटा की बात करते हैं और सारी चीजें हैं, तो चाहे आपका कोई भी आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर हो गया, या बच्चे का इनरोलमेंट नंबर, समथिंग जो भी है, तो कैसे मैनेज करना है। अगर आधार से डालते हैं तो उसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, नंबर, फोन नंबर डालते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही, सब कुछ आ जाता है। तो वही सारा गेम आजकल डेटा का है। और ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे स्टोर करें, मेरी अपनी पर्सनल डिटेल है, मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, फिर कल के दिन लैपटॉप क्रैश कर गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर से मुझे ये डेटा मिले ना मिले, तो फिर लोग क्लाउड में डालते हैं और इसके लिए फिर पे भी करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, छोटा मोटा, जैसे
गूगल ड्राइव ने कर दिया कि हमारा डेटा वहाँ पे 1 TB के आसपास की स्टोर है, पर ईयर का मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, खत्म कम, टेंशन नहीं, डेटा मेरा एटलीस्ट लॉस नहीं होगा, और वो अपना करते भी रहते हैं। सो ये है निका सॉफ्टवेयर का है, ये बेसिकली भी डेटाबेस से रिलेटेड है, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ कैसे इंस्टॉलेशंस होगा, क्लाउड बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो आपको लिंक डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉलेशंस मेरे छोटे छोटे बेसिकली ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मंजरा सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, मतलब आप अपना डेटा यहाँ पे भी स्टोर कर रहे हैं, ये इसके साथ में काम कर रहे हैं। हर कंपनी कुछ ना कुछ, जिसे नहीं कहते, प्रलोभन देना स्टार्ट कर देता है कि हम आपको इतना % दे रहे हैं, इतनी छूट दे रहे हैं, तो आपको जहां लगे आप वहां पे डेटा अपना स्टोर करो। और काफ़ी ऐसे कुछ बेस कंपनियां होती हैं, जैसे अभी उसमें बात हो रही थी ऑनलाइन कोड कन्वर्टर की, तो वो है। कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ और लेसन प्लान हमें मिल जा रहा है कि सब कुछ उनके डेटाबेस में हमारा स्टोर पड़ा हुआ है। तो उनसे बस हमें एक पैकेज लेना है और हमें हर चीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास टाइम नहीं है कोई मूवी देखने के लिए, मैं अगर मूवी देखने जा रहा हूँ तो मुझे देना पड़ रहा है 400 रुपये एक मूवी का, 400 रुपये। तो क्यों ना मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लूँ, 300-400 रुपये महीने, या कुछ ईयरली चल जाता है, ईयरली हिसाब से तो सस्ता पड़ेगा। उसमें इतनी सारी खाली कैटेगरीज आती हैं, वो मैं टाइम टू टाइम अपना देखते रहे। रीज़न मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वहाँ जाके 4 घंटे बर्बाद करूँ, तो मैं क्यों ना फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम, जहाँ जहाँ आधा घंटा टाइम मिले, मैं उसकी स्ट्रीमिंग के थ्रू मैं हर चीज़ में देखता रहूँ। तो ये भी एक हिसाब से आपका इंटरटेनमेंट क्लाउड बेस्ड सर्विसेज स्टार्ट है, क्योंकि मैं जितना पे कर रहा हूँ, फ्री आप तो कुछ नहीं है। फ्री तो जैसे कि आपको जियो हॉटस्पॉट है, वो कुछ चीज़ों के लिए फ्री दे रहे हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा मुझे और कैटेगरी अगर देखनी है तो मुझे पे करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ें हैं बेनिफिट लेने के लिए। तो एक बेनिफिट ये है कि जहाँ मैं एक टिकट के लिए 400 रुपये दे रहा हूँ या 500 रुपये दे रहा हूँ, डिपेंड करता है उस टिकट्स की कैटेगरी पे, तो क्यों ना 300-400 रुपये या 500 रुपये का पूरा मैं, या सपोज 600-700 का पूरा मैं एक ईयर का प्लान ले लेता हूँ, और पूरे साल बैठ के मैं अपना जो भी उस कैटेगरी है उस चीज़ को मैं इंजॉय करूँगा। वही सेम चीज़ें, और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज पे, चाहे आपका एजुकेशन से हो, इंटरटेनमेंट से हो, या कुछ चीज़ें और अगर पढ़ना है, तो हम हर चीज़ मिल रहा है। यूट्यूब देखो, यू फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज चल रही है, ठीक है। यूट्यूब के क्लाउड पे इतना डाटा पड़ा हुआ है, देन कोई अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर देता है। बस थोड़ा सा यही होता है कि उसमें ऐड आता है, तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देने स्टार्ट कर दे कि आपके ना ऐड आएगा, कुछ चीज़ें फैसिलिटीज मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आपके पास आती है। यूट्यूब भी एक बेटर एग्जाम्पल है क्लाउड का, फॉर लर्निंग पर्पज से। लर्निंग के साथ साथ में एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग बाग उससे अर्निंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इस टाइप के भी क्लाउड बेस्ड सर्विस, आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या आपका या सपोज ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो सारी चीज़ें हैं। तो वही इसमें आपका लिखा हुआ है हर चीज़ का। आप जैसे इंस्टॉलेशन, परफॉर्मिंग विजुअलाइजेशन यूजिंग KVM, तो इसके लिए हमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी KVM के लिए। सो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, KVM इंटरनेट, ये हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। Virtualization is software that separates the physical infrastructure to create various dedicated resources. उसके अकॉर्डिंग है, मीन्स हमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी पड़ेगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट ये सर लैब ही सर हम कैसे परफॉर्म करेंगे सर इसे? देखिए ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे ऑफलाइन होता तो करता। अभी मैं मैनुअल बता रहा हूँ। अब सपोज जैसे मैंने ऑनलाइन एडिटर्स को मैंने स्क्रीन शेयर करके बताया, या जस्ट क्लाउड का आया, तो हम वैसे ही परफॉर्म करिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम के थ्रू एक बार उसको स्क्रीन शेयर करो, आप यूज करो, दूसरे लोग भी देख रहे हैं, या फिर अगर आपने काम किया हुआ है, ठीक है, उसको आप स्क्रीन, जैसे उस दिन हो रहा था कि यहाँ स्क्रीन शेयर करके आप चीजें काम कर रहे हैं। अब यहाँ C पे है, लैब का है, तो आप C का प्रोग्राम बनाइए, वहां पे आपने बनाया, वो सीख गया। सपोज एक आपका जो लैब मैनुअल में, ये तो थ्योरी है, सपोज जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं इसके, सेशन 1, सेशन 2 कहाँ गए, एक मिनट। ये इंस्टॉलेशन है आपका उबंटू से रिलेटेड, वर्चुअल मशीन कैसे बना रहे हैं, तो वो रन करके, एक मिनट।
अच्छा भाई, If you can mute yourself. प्लीज म्यूट कर लो। एक मिनट आ रहा सेशन, थोड़ा हैंग हो रहा है ना, तो एकदम से प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम से। ये है, अब जैसे ये है, अगर आपका ऑफलाइन चलता तो उस दिन मैंने ये दिए थे, तो आप लोगों ने अपने सिस्टम में बनाया, देन उसको चीज को आपने शो कराया एक एक करके, और इसी से रिलेटेड ऊपर जो लिखा हुआ है ना जो लैब मैनुअल में, उसी से ही अकॉर्डिंग सारे आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। वो चीजें आपको रन करानी है, वो आपको बनाना है। अब जैसे क्लाउड बेस का ही दे दिया, अब इन्होंने एक जैसे आपका दिया था ये, जैसे वर्क विथ यूट्यूब ए क्लाउड सर्विस टू अपलोड योर ओन एजुकेशनल वीडियोस and use appropriate setting to make it public. So also explore various setting while uploading videos on YouTube. अब इन्होंने YouTube का नाम क्यों दे दिया? YouTube भी बेसिकली एक हिसाब से क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, जिसमें काफी सारे वीडियोस चाहे आपके किसी भी इंटरटेनमेंट से मतलब होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपका एजुकेशन वीडियो होगा, आपकी ट्रैवलिंग वीडियोस होंगी, कुछ और भी आप जो भी गाइडलाइंस चाहिए वो सारा कुछ यूट्यूब पे डाल दिया है। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, इसमें आपको अपलोड करना है एजुकेशन का, तो इसमें आपको करना है सारी चीजें। अब यहाँ पे लिखा एक्सप्लोर सेशन वाले में एक्सप्लोर www.box.com होम पे वो करना है, फिर सिंक्रोनाइज ये सारी चीजें, जस्ट क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव एंड फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग सोल्यूशन यूज ओनली देयर ट्रायल वर्जन। इनमें से कोई भी आपको ट्रायल वर्जन चाहे जस्ट क्लाउड का ओपन करना है, उस ट्रायल वर्जन आपको बस खाली रन करके दिखाना है। ट्रायल वर्जन जैसे सिन्हा जी ने किया था कि स्क्रीनशॉट लगा दी थी कि ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये यूज करना है और रन करके दिखाना है, ये वर्जन है आपके। या वर्क विथ स्लाइड शेयर, तो आपको क्या करना है www.sideshare.net पे जाना है, विच इज ए क्लाउड सर्विस, ठीक है, फॉर स्लाइड शेयरिंग ऑन एंड कंट्रोल बाय लिंकिंग। तो उसके साथ में कंट्रोल करना है, सेटिंग करना है सारी चीजें कि क्लाउड वर्क करना है स्लाइड शेयर पे, तो आप अपनी स्लाइड शेयर बनाओ, उसके साथ में आप पब्लिश कर दो। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल का वर्चुअल एंड क्रिएट 2 वर्चुअल मशीन्स ऑन योर लैपटॉप। तो आपको ओरेकल के थ्रू वर्चुअल बॉक्स आपको बनाना है, क्रिएट करना है, 2 क्रिएट करना है आपके उसमें, तो आपके एग्जाम में भी आ भी सकता है, नहीं भी है समथिंग जो भी चीजें। एंड लिखा इंस्टॉल ए C++ कंपाइलर इन वर्चुअल मशीन एंड एग्जीक्यूट ए सिंपल प्रोग्राम। कोई भी अगर उबंटू वाला कर रहे हो आपका वर्चुअल मशीन, देन यू कैन रन, ठीक है। और एक C++ का प्रोग्राम रन करके बनाना है, VM कोड VS कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, या अगर नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन एडिटर देख सकते हो। आपका जैसे ये स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल साइन ऑन SSO ओपन ID, तो ये लिखा है क्वेश्चंस, ये आपका जोस्को इज एन ओपन सोर्स आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर रैपिड एंड स्टैंडर्ड बेस्ड क्लाउड स्केल सिंगल इन सिंगल ऑन वेब सर्विसेज सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोविजनल इंस्टॉल एंड यूज जोसो डॉट, आपका वेबसाइट भी लिखा है। ये सारी चीजें इसके थ्रू जाके वो चीजें आपको करना है। स्टडी एंड इम्प्लीमेंटेशन पहले पढ़ना है इसके बारे में, फिर इस चीज को आपको इम्प्लीमेंटेशन ओपन आईडी कैसे बनेगी, सारी चीजें वो चीजें हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इंस्टॉल एंड यूज आइडेंटिटी मैनेजमेंट फीचर ऑफ ओपन स्टैक, मतलब ओपन स्टैक की कैसे इंस्टॉल करना है और क्या उसका यूज होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट फीचर्स में, वो चीज उसके लिए क्या करना है आपको, ये वाला openstack.org ओपन करना है, फिर आपको देखना है। देन 6 नंबर पे क्वेश्चंस पे है, जो 12वां क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अकाउंट यूज ट्रायल वर्जन, और ये चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो cloud.google.com पे आपको जाना है, उसमें देखना ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी, ये सारी चीजें देखनी, सिक्योरिटी के पॉइंट है, एसक्यूएल क्लाउड स्टोरेज के बारे में देखना है, ये मार्केट प्लेस है, बिलिंग का, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ये आपका है।
तो करिए आप और स्क्रीन शेयर करिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में यूज गूगल ऐप इंजन, परफॉर्म द फॉलोइंग। तो ये चीजें परफॉर्म करने हैं, जो हो जाए उस हिसाब से करना है सारी चीजें। तो ये आपके सर क्वेश्चंस गूगल है, ऐप इंजन इज पेड। वो तो पता है बेटा। तो एक काम कर सकते हैं, अगर एग्जाम में ये चीजें अगर आती हैं इन केस, ठीक है, तो हम वो चीजें स्टेप मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये पेड वर्जन होता है, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, तो बाकी उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। सपोज कभी कभी एग्जाम, हाँ एग्जाम अगर होगा आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, तो वहां पे इसके बारे में कभी कभी कहते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा तो आप उसको रिटर्न में लिख दीजिए एंड वाइवा में उस चीज को आप मेंशन करिए। तो एक एक स्टेप आप उसके बारे में लिखिए कि पेड वर्जन है, अगर एग्जामिनर वहां पे बैठा होगा कैसे पेड है, देन आप रन करके दिखा दो कि गूगल ये क्या कहते हैं ऐप इंजन जो है ये पेड वर्जन है, तो हम कैसे चीज को करें, हम नहीं यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये पेड वर्जन तो वही लेगा ना जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हमें काम करना है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन तो हूं नहीं, मैं एक सिंगल पर्सन हूं, और मैं कितना डेटा मैं डालूंगा इस सब चीजों में, तो बेटर फिर मैं गूगल ड्राइव ना यूज करूं मैं, कि मेरा काम है गूगल ड्राइव पे कि मुझे को अपनी फाइल, अपने रिज्यूमे, ये सारी चीजें हमें मेंशंस करनी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो उसके बारे में स्टेप लिखना है एक एक चीजें। एंड AWS का भी आपका ट्रायल वर्जन इसमें लिखा होगा, ट्रायल वर्जन यूज हो रहा है तो ठीक है, एक्सप्लोर। तो एक काम करिए, कोई भी एक क्वेश्चन उठाइए, एक बार बना के देखिए, चाहे यूट्यूब वाला, यूट्यूब तो खैर लंबा पड़ जाएगा आपका अपलोड करना, बट एक काम कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं वो चीज आप देख सकते हो, या स्लाइड शेयर का आप देख लीजिए, या फिर आपका जस्ट क्लाउड वाला जो चीज है, ये सारी चीजें सेशन 3 और 4 में वो आप देखिए, आप रन कराइए और देखते हैं। एक के मतलब करना सभी को है, एक एक करके रन कराते हैं, और रन कराने में सॉरी स्क्रीन शेयर कराइए, स्क्रीन शेयर कराने में एटलीस्ट हम लोग भी देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही, कैसे क्या हो रही है, और सबका काम इजी भी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में आपको ये चीज खुद करनी पड़ती, ऑफलाइन में सारी चीजें खुद करनी पड़ती। एक एक चीज आप टास्क उठाइए, एक एक टास्क उठा के हम लोग देखते हैं इस चीज के लिए कर सकते हैं। कोई भी एक चीज, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, तो उस पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी कि मैं ये बना रहा हूँ, जिससे जो हो रहा है वो करके आपको शेयर वो करेगा। करते हैं एक्चुअली, जिससे जो हो रहा है वो करते हैं, आपका भी हो जाएगा और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी, और जहाँ पे होगा फंसेंगे वहां हम लोग बैठे हैं। ठीक है सर, मैं भी कनेक्टेड हूँ। तो आप लोग देखिए क्या टाइप है, प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं फिर ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन में हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ऐसे ही सारी चीजें होती है। इग्नू में ही होता है कि काउंसलिंग करनी है तो आपको भी करना है, जहाँ पे होगा वहां पे हम लोग इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है दुबे जी। सर हमारा ऑनलाइन मोड है, तो इस बार वाला प्रैक्टिकल जो होगा एग्जाम, तो उसमें वाइवा होगा, मतलब प्रैक्टिकल सेशन में कैसा होगा वो? इग्नू का ऑनलाइन, अच्छा अगर ऑनलाइन अगर होता है, अगर आपका कोई वाइवा अगर ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जैसे इससे पहले कोविड में जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, सो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज क्या होगा, जस्ट क्लाउड के बारे में मुझे बता दें, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन में आपसे प्रोग्राम कैसे हम रन करके दिखा दें, ऑनलाइन में हम कैसे आपसे प्रोग्राम, सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएंगी सर, बाकी हाँ डेफिनेशन, देखिए बेसिक आइडिया हर चीज का होना जरूरी है, आइडिया होना चाहिए। अब मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे काम करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस नहीं पता है क्या होता है क्लाउड और क्या होती है कंप्यूटिंग, वो नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वाइवा आपसे अगर होगा तो आपसे जस्ट बेसिक डेफिनेशन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें हैं क्लियर। सो एक बार आप स्टार्ट करते हैं, कौन क्या करेगा, या तो एक वाला क्वेश्चन सेशन मैं आपको, ये इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं, आपके पास मैनुअल भी होगा, कुछ भी एक। सर मैंने जस्ट क्लाउड का सेटअप डाउनलोड किया और वो अभी इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद रिस्टार्ट बोल रहा है, तो पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर नहीं वो नहीं करने दे रहा है, जस्ट क्लाउड का तुम करोगे भी तो भी वो अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा भाई, लास्ट में वो बोल देगा
we are not, Thank you. no spaces यस available. सर, वो नहीं करने देता है। हाँ, स्लाइड शेयर वगैरह का देखो जरा, छोड़ देते हैं जस्ट क्लाउस का स्लाइड मैं शेयर ये वाला ट्राई कर रहा हूँ सर, वर्चुअल बॉक्स ट्राई कर हाँ रहा हूँ हाँ सर। वर्चुअल बॉक्स, ठीक 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 ठीक। सर ये क्रिएट गूगल शीट जो है डीए बेसिक, ये कर सकते हैं? हेलो शुक्ला सर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं अब आई सर। गूगल शीट वाला कर सकते हैं ये जो है डीए बेसिक एचआर? ये तो हो गया भाई, ये तो कर दिया हम लोगों ने सबने। उस दिन एक दिन किया था गूगल शीट का, गूगल फॉर्म का, ये सारे पिछले ही क्लास में, पिछले ही सेशन में हुआ है ना। कोई नहीं Google कोई नहीं, Sheet। एचआर के आप एक काम करो, आप गूगल शीट करके देखो, चलो कोई चलिए दिक्कत नहीं। ठीक है। आपका फुल नेम क्या है एचआर के? हारून रशीद खान। अच्छा, मुझे एसआर के इससे बड़ी एसआर के लिख देते तो और अच्छा लग जाता। चलो कोई नहीं, आप इसको करिए, ठीक है। हाँ ओके, लंबा नाम है सर इसलिए शॉर्ट रखा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना नाम लिखता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा लोग बाग कर देते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सर स्लाइड शेयर भी अकाउंट डिटेल मांग रहा है। गूगल अकाउंट डिटेल मांग रहा है, तो यानी लॉगिन करना पड़ेगा। Net सर, वो बोल रहा है ओह। डाउनलोड फ्री वर्जन, बट उसके बाद वो अकाउंट डिटेल्स मांग रहा है। यानी अब आने वाले टाइम में कुछ भी फ्री नहीं होगा। अकाउंट डिटेल्स यानी आपसे ईमेल मांग रहा है क्या? नहीं, कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अच्छा, तो तो पेड है। बेटा ईमेल तो पूनम मैंने बेटा, कर दिया, आई साइंड इट। पूनम बेटा एक काम करो, Yes, आपका sir. कोई दुश्मन है उसकी डिटेल पता डाल दो। अब मैं क्या ही बोलूं। हमें किसकी डिटेल्स पता होती है? चलो कोई नहीं, अब मैं क्या करूं, चलो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखो, जिसको जो फ्री वर्जन है, सारी चीजें हैं। पेमेंट डिटेल डाल देंगे तो स्कैम हो जाएगा सर। नहीं, एग्जाम इसके चक्कर में पेमेंट डिटेल मत डालना। क्या है, अपनी हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हैं, स्लाइड शेयर में डालेंगे तो एक अलग मैटर, क्योंकि हमने कोई चीज अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है स्लाइड शेयर के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशंस बना रखी, कल के दिन कोई देखना चाहता, डाउनलोड करना चाहेगा, तो वो फिर हमें बाद में पे करेगा। वो तो एक बड़ा लंबा, अभी तो हमें सिंपल तरीके से देख रहे हैं, तो अभी हमें कोई पेमेंट डिटेल नहीं डालनी, कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है। सर बॉक्स वाले में भी डिटेल्स मांग रहे हैं। भगवान, अब क्या कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स का भी? यस सर। उबंटू के थ्रू तो ऐसा तो नहीं है मेरा सिस्टम एक्चुअली ना। अब देखो, मैंने हल्का सा क्लिक किया तो बस चल रहा है किसी तरह से, ये देखो बफरिंग हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं अब कल इसकी एसएसडी डलवाऊंगा, फिर तभी मैं कर पाऊँ। एक काम करो, जो क्वेश्चंस हैं, फिर मैं एक काम करूंगा, मैं कल ऑफिस बैठ के सारी चीजें निकाल लूंगा, फिर मैं देखता हूँ। और सर ये आर प्रोग्रामिंग वाली असाइनमेंट वो कैसे करनी होगी सर? हमें पढ़ना पड़ेगा आर प्रोग्रामिंग के बारे आर में? लैंग्वेज है? अच्छा अच्छा, आपके उसमें आर भी है? यस सर, वो असाइनमेंट में आर का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा इसमें, हाँ। सर एआई एंड डेटा साइंस सब्जेक्ट है ना सर, वो अच्छा, सेक्शन 2 है। इसी में क्लाउड में? नहीं सर, मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल MCSL 2 to 9 है ना, उसमें 2 सेक्शन है। अच्छा तो एक अच्छा, सेक्शन में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रैक्टिकल से, और सेकंड सेक्शन में डेटा साइंस एंड एआई वाला प्रैक्टिकल है। तो उसके अंदर आर डेटा साइंस एआई प्रोग्रामिंग। वाले में उसके अंदर आर आ रहा होगा। यस सर। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो, मैं क्वेश्चन उसका मैं देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर मैं उसका आंसर भेज दूंगा। यही कर सकता हूँ मैं। ये हाल है मेरे सिस्टम का।
सर ये इग्नू का बहुत पुरानी सीट है, इसलिए सर ना उस टाइम मेरे को लग रहा है कि ये ट्रायल वर्जन में दे रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अब हाँ, नहीं दे रही हैं। एक्चुअली जब आपका ये बना था, जिन्होंने बना के दिया था, ये ट्रायल वर्जन पे चल रहा था। अब काफ़ी ऐसी हाँ उस चीज़ें, टाइम। बहुत पुराना है ना, ये जब बनता है, अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग जिन्होंने जो भी गाइडलाइन आई, सॉरी जिसने बनाई होगी, जैसे भी है, तो कट कॉपी पेस्ट के हिसाब से चल रहा है। कहीं कि मैंने ब्लॉग में देखा है ना कि पूरी चीज़ें वही उतार के दे दी, और उसमें कॉपीराइट का इश्यूज भी आ सकता है, बट कोई नहीं, इंटरनेट का इग्नू है तो सब चल जाएगा। हाँ सर। पुराना कॉन्सेप्ट पे ही है, अब नया ऑडियल आया है तो ट्रायल वर्जन लिखा होगा, मानता हूँ, बट काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने ट्रायल वर्जन खत्म कर दिया है। हाँ उन सारे ने खत्म कर वो दिया, अब चीज़ नए नए है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो ट्रायल नए-नए वर्जन सॉफ्टवेयर और आ फिर। गए हैं, ट्रायल वर्जन हाँ, खत्म हो गया है। जैसे कि अभी मैं क्लाउडनरी डेटा डेटा स्टोर के लिए क्लाउडनरी यूज करता हूँ। हाँ, हाँ। डेटा स्टोर के लिए जैसे फोटो वीडियो हो गया, तो उनके लिए। यूज़ कर रहे हाँ हैं तो आप? हाँ। अगर सिस्टम पे हैं तो स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? हम्म, एक मिनट सर मैं जानता बेसिक सा, आपकी अपनी डिटेल नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्क्रीन अपना स्टॉप करता हूँ। सर जस्ट क्लाउड का दिखा रहे हैं? ये कुछ दूसरा दिखा रहा है। चौहान साहब, जो भी चीज़ स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है चौहान साहब? यस सर, जस्ट मिनट सर, मैं सिस्टम से ज्वाइन हो रहा हूँ।
कहाँ चले गए चौहान साहब? चौहान सब मोबाइल से कनेक्ट है सर, अभी सिस्टम उनका खुलने में समय लग रहा है। अच्छा हाँ, पुराना हो गया। हाँ आ गया, क्या बात है। ये कौन सा है? क्लाउडनरी, ओके। बबलू अपना माइक खोल लेना, शायद माइक बंद है तुम्हारी। यस सर, क्लाउडनरी को ओपन लॉगिन करेंगे और सर यहाँ से जितने भी हमारे पास डेटा है सारे अपलोड करके हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो आप पे चला जाएगा सर। कोई भी बेसिक सी फाइल, कोई भी एक भी बेसिक फाइल, आपकी पर्सनल नहीं, नॉर्मल फाइल कोई भी बेसिक। एक डाउनलोड कर लो सीधे, एक नोटपैड ही कर लो। ये फ्री वर्जन है? हाँ सर, फ्री वर्जन है। कौन सा है ये? क्लाउडनरी, ओके सर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ओके, देन किसी को अगर भेजना है तो यहीं से लिंक शेयर कर सकते हैं। ओके अच्छा बबलू, इसकी एपीआई भी होगी नहीं? मैं अगर एपीआई के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे मैं मर्न पे वर्क करता हूँ, तो यहाँ पे सारे डेटा को रख देता हूँ और वहाँ पे जैसे हमारे वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो स्मूथली रन कर सके। अच्छा। मैं ये अपलोड कर दिया और आप पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। चैट बॉक्स में डाल दो। ओके, अब देखते हैं चैट बॉक्स में। हाँ ये आ गया। Yes, sir, it's coming. एक सर ये फायरबेस है, गूगल का ही है। हाँ इस पे हाँ हम रियल टाइम, ये गूगल ने 2021 में बनाया था। हाँ, फायरबेस डेटाबेस है, ये भी क्लाउड का ही। यहाँ पे भी हम अपने डेटा रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी एक मोनस्टॉक कंपनी पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे सारे डेटा को हम रख लेंगे। इसका रियल टाइम जो भी डेटा है, बहुत सारे होस्टिंग भी है इसके, क्लाउड भी है, फायरबेस क्लाउड सेम क्लाउडनरी की तरह है, ये भी फ्री ऐप है अभी। और इसमें मतलब कुछ चीज़ें फ्री है, कुछ चीज़ें पेड हैं। हाँ, तो इसमें पर्टिकुलर कितनी फाइल या कितने जीबी या एमबी डेटा स्टोर हो रहा है? अभी तो सर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो अभी तक तो सर सब फ्री है, उसमें फ्री है। हाँ, ओके बट जैसे ज्यादा आ जाएगा तो ये भी अपना पेड वर्जन लेके आ जाएगी। जी सबका पेड है ना सर, इसलिए पेड लाते हैं। हाँ नहीं सही है। मैं भी कुछ जानता हूँ क्लाउड सर्विसेज। बबलू शेयर करो तो एक और शेयर कर दो, imagekit.io। इसका मैंने यूज किया हुआ था प्रोजेक्ट बनाने वक्त, मीडिया स्टोरेज के लिए। imagekit KIT.io सर्च करो इतना ही। जैसे कि ये भी सेम आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम अपना सारा मीडिया स्टोरेज कर सकते हैं और सारे हमारे डेटास को एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर हम साइन अप ही कर रहे हैं और यूज़र को अपलोड करना है उसका आईडी कार्ड, तो हम चाहते हैं कि वो आईडी कार्ड जैसे ही अपलोड करे वो आके यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो मतलब एपीआई का भी ये देता है, तो लॉगिन करना पड़ेगा, तो अभी ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और इसके अलावा AWS का भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूज़ होता है, आपका S3 बकेट नाम है जिसका। S3 बकेट, तो यहाँ पर भी हम सेम यूज़ कर सकते हैं सेम पर्पस के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए। अगर कोई और जानता हो तो वो भी एग्जांपल दे सकता है क्या हो सकता है। S3 हो गया, और क्या होता है?
RDS भी यूज करते हैं AWS का स्टोरेज के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, वो सही रहता है भाई। हमें अभी लार्ज स्केल पे तो नहीं है, जितना अमाउंट का मुझे डेटा है उस डेटा के हिसाब से ही हमें स्टोरेज चाहिए। अगर हमें लार्ज स्केल पे चाहिए एज ए चाहे ऑर्गेनाइजेशंस का, फिर देन हमें प्रॉपर उसका पे करना पड़ेगा, तब हमें हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। अभी कुछ चीज़ का चल रहा है, ठीक है। अब जैसे चाहे अभी क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है, सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं एआई बेस्ड जो काम कर रहे हैं, डेटा तो सब इधर उधर से वहीं से आ रहा है, तो उस पर सब कुछ हम धीरे 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 चीज़ें हमें यूज़ करनी है और सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो बेटर है। देखते हैं कैसे और क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपका जो भी और प्रोग्राम्स हैं उसमें देखिए और उसको एक बार रन कराते हैं। जैसे बबलू ने दिखाया, किसी और का है कुछ कैसे हम सेटअप बना सकते हैं, वो भी इस चीज़ को स्क्रीन शेयर करा सकता है। ओके, HRK जी। माइक मुझे लग रहा है म्यूट है। बेसिक सैलरी 4000, अगर 3000 से ज्यादा है तो ये जो है आपका डीए तो सबके लिए एक ही रहेगा, 10% रहेगा, ठीक है। और HRA जो है ये भी 30% रहेगा, यानी कि 0.3 से मल्टीप्लाई करा मैंने। PF विल वेरी अकॉर्डिंग टू सैलरी। अगर B2 अगर बेसिक जो है 3000 से लेस देन इक्वल है तो 0.1 यानी कि 10%, ठीक है। और अगर बेसिक से क्या कहते हैं अगर नहीं है यानी कि 3000 से ऊपर है तो 12% कटेगा, ज्यादा कटेगा थोड़ा, ठीक है। आगे चलिए सर, आगे टैक्स पे आते हैं सर। टैक्स में भी स्लैब्स होती हैं। अगर 1500 रुपीज का है तब 0.1 कटेगा हमारा, और अगर नहीं है तो बेसिक अगर 2500 है तो 0.11 यानी कि 11% कटेगा बेसिक का। और अगर इसमें इससे भी ऊपर है, 2500 से भी ऊपर है तो 12% कटेगा, ऐसा है टैक्स का, ठीक है। और सर उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो आएगी यानी कि वो हमारी बेसिक प्लस डीए प्लस HRA आ जाएगा। और नेट सैलरी जो आएगी वो ग्रॉस सैलरी में से जब हम कर देंगे आपका पीएफ और आपका क्या कहते हैं ये टैक्स, तब वो नेट सैलरी हमारे इन हैंड सैलरी आएगी। ओके, तो शशि की सैलरी ये है डॉलर्स में। ठीक है सर, ठीक। नहीं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी नहीं होती है, वो बता भी नहीं सकते हैं। शशि चला, ठीक है सर। ये हो गया सर, मेरा फिनिश हो गया ये। ठीक 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 है सर, ओके। हेलो सर जी जी। एक मिनट जरा, मैं भी आ रहा हूँ।
हाँ जी, किसी और का प्रोग्राम है कुछ उसका रन कराने का? आई थिंक नहीं है सर। सर थोड़ा आर प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा आप बताओगे सर? सॉरी टू से, बट मुझे आर का भी उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर मुझे 1 या 2 दिन मिलता है देन मैं आपको आर पे थोड़ा सा देखता हूँ मैं। सर नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में या नेक्स्ट में आर है क्या? इसमें तो आर नहीं था। लेकिन असाइनमेंट में तो सर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार चेक करता हूँ आपके असाइनमेंट्स है। सो नेक्स्ट वाले में मैं काम करूंगा, आपके उसके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दूंगा कि आर पे मेरा भी उतना अच्छे से हाथ साफ नहीं है, और मैं अभी एकदम से डिटेल अगर बताऊं कहीं कुछ गलत हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ फिर मैं आपको बता पाऊंगा आर का। 10th मई को होगी उसकी क्लास। अच्छा, आर वाला जो भी है आर, हाँ। आई थिंक मेरा नहीं है, कोई Yes, दूसरे के sir. शेड्यूल में होगा। Yes, sir. बट डोंट वरी, मैं उस चीज को मैं देखता हूँ। और अगर आपको अगर बेसिक भी आ गया तो है, तो आर बेसिक के लिए डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। अगर आ जाती है तो मैं तो कहता हूँ बेसिक भी अगर आ रहा है तो मेरी नज़र में वो एक हिसाब से डेटा साइंटिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आर इसीलिए बोला गया, क्लाउड पे काम हो रहा है, सारा काम डेटा पे हो रहा है। फिर वो डेटा साउंड, देखो आप लोगों ने सबने सुना होगा बिग डेटा का काम, हडूप के थ्रू हम बिग डेटा पे काम कर रहे हैं। अब वो डेटा है, फिर और डेटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए में आर लैंग्वेज आनी जरूरी है। अब नॉर्मल ना मुझे हडूप आ रही ना आ रही तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल पाइथन के थ्रू डेटा को मैं देख रहा हूँ और फिर धीरे धीरे पाइथन सीखी, उसके बाद काम करना। या फिर मैं पावर बीआई काम आ रहा तो हम रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती है, एनालिसिस कैसे करते हैं, हम उसके थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो उस पर भी हम देख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 1 मिनट, मुझे उसका क्या कहते हैं असाइनमेंट्स का क्वेश्चंस मुझे शेयर करेंगे एक बार, जरा किसी के पास पड़ा हुआ तो स्क्रीन शेयर करें, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन में उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं करता हूँ सर। हाँ करिए रवि जी। Is my screen up? Yes. Okay, this is not. So here यहाँ हम देख सकते हैं सर, यहाँ 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये विजिबल है ना। सेक्शन 1 में सर एक क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चन है सर, जिसमें 3 क्वेश्चन है। और मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। हाँ, तो सर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सर, यूज गूगल क्लाउड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द शेड्यूल ऑफ MCS 229 प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन, स्टोर इट ऑन गूगल ड्राइव एंड शेयर इट विद 5 फ्रेंड। हाँ, ये तो ठीक है। ये सर हम मान लीजिए सर हमने कर तो लिया, लेकिन यहाँ पे सर हम लिखेंगे कैसे, मतलब स्क्रीनशॉट लगाएंगे या कैसे? देखिए स्टेप भी लिखना है और स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर समझे कैसे, स्क्रीनशॉट ही देखेगा। ये सारी चीजें हैं। मैं तो कह रहा आप बनाइए, बनाने के बाद जो आपने काम किया उसकी स्क्रीनशॉट एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर दीजिए। यस। और ये तो सर जो अच्छा HRX जो भी उनका नाम था, उन्होंने दिखाया अभी कि किस तरीके से हमने सैलरी और टैक्स का डिडक्शन करके ग्रॉस निकालेंगे, वो हो गया। और ये भी कुछ गूगल स्लाइड्स से रिलेटेड है। यूज गूगल स्लाइड्स एंड प्रिपेयर 9 स्लाइड्स ऑन द टॉपिक। तो गूगल स्लाइड्स किसी ने यूज किया हुआ है? ये पेड है या फ्री है? नहीं, गूगल स्लाइड बेसिकली फ्री है आपका। अच्छा सर पीपीटी बनानी है। हाँ, पीपीटी बनानी है उसकी स्लाइड्स ड्राइव पे पीपीटी बनानी है, जैसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं, वैसे ही पीपीटी यूज करनी है। पीपीटी है गूगल पे, उसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्री ग्रुप में गूगल डॉक हो गया, एक्सेल का जो आपका शीट हो गई, देन उसके बाद स्लाइड्स आ गई। अच्छा, तो सर ये हम ये वाली पार्ट को किस तरीके से दिखाएंगे सर?
every group member should make 3 slides each and contribute to slides of the other member of his group. देखिए आपने जो लिंक शेयर किया है ना, लिंक शेयर है आपने 3 को करना है, उस Yes. लिंक शेयर की स्क्रीनशॉट दिखा दो, इनको 3 को हमने शेयर करा हुआ है, इसमें हमने परमिशंस क्या दिए, एडिट दिया है कि ओनली व्यू के लिए दिया है, वो सारी चीजें। हाँ सर, हाँ वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, तो हमें लिंक शेयर करके दिखानी है। अच्छा मतलब लिंक शेयर जो आपने, सॉरी मेरा दिमाग कहाँ गया, लिंक शेयर जैसे आपने किया है वहां पे आ जाता ना, जैसे हाँ आपने ये किया, ये हाईलाइट ऐसे कर दिया है, यहाँ पे लिंक उसकी स्क्रीनशॉट लिया, देन वर्ड पे पेस्ट कर दिया, एक स्टेप बाय स्टेप कि देन मैंने अभी ये किया, देन मैंने ये किया, वो सारी चीजें आपके पास आनी चाहिए। अच्छा सर, ये टाइपिंग फॉर्मेट में चलेगी नहीं, मतलब हाँ टाइप भाई करके और प्रैक्टिकल है, screenshot। टाइप करके हर चीज भेजिए। अच्छा, और ये एक्सप्लोर जस्ट क्लाउड फाइल स्टोरेज हाँ solution and cloud storage on AWS use only the ओनली trial ट्रायल version। वर्जन, ठीक है, उसकी स्क्रीनशॉट डालिए, उसके स्टेप लिखिए, हमने ऐसा ऐसा काम किया, ये सारी चीजें, देन ये सारी चीजें सारी आप अच्छा उसको सर। ना स्क्रीनशॉट पे डालिए। और ये गूगल ऐप इंजन की तरफ से भी एक क्वेश्चन आ गया सर, हाँ use गूगल ऐप इंजन टू राइट अब प्रोग्राम वो टू तो मल्टीप्लाई पेड टू वर्जन बता रहे हैं, तो फिर अब तो ये इसके पेड है, स्टेप तो सारी चीजें किस इसके तरीके से स्टेप करेंगे सर? हाँ अच्छा, ये है डेटा साइंस का लैब, 3 क्वेश्चन इसके हैं, नीचे आ रहा है डेटा साइंस लैब। 2 क्वेश्चन है सर, एक ही तरीके के 2 क्वेश्चन है। अच्छा ये क्या था, हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास X was the measured in the centimeters, the following table show the perform the using R language। अच्छा ये चीज है, find the minimum maximum height, find the percentage of है। अच्छा मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर मैं इसको चेक करता हूँ। कोई नहीं, मैं इस चीज को देखता हूँ, ठीक है, जो मेरे से हो जाएगा मैं देखता हूँ इस चीज को। अच्छा सर, हाँ ओके, थैंक यू सर। और मैं आज या कल बीच में जो जो चीजें हैं मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मेरे पास जो प्रेजेंटेशन भी पड़ी हुई है तो मेरे कैनवा में पड़ा हुआ है, कैनवा से कुछ बनाई थी, वो मैं शेयर कर दूंगा। और जो जो मटेरियल्स है मैं ट्राई करता हूँ, अगर रात में सिस्टम ओपन करूँगा तो मैं इस चीज़ को मैं सारी चीज़ें जो मेरे पास मटेरियल्स पड़ा होगा सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सो डोंट वरी, मेरी तरफ से प्रोजेक्ट सर आप शेयर करने को प्रोजेक्ट्स वो मैं कल कर पाऊंगा एचआर के। यस सर, कोई नहीं सर, नेहरू प्लेस जाइए, अपना सिस्टम नहीं हाँ मैं कल कर पाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। सो मैं देखता हूँ कल शाम तक मैं आपको एक सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट दोनों। सर आप एक काम कर सकते हैं, सर क्लाउड की बात हो रही है तो सर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव, और यहाँ लिंक आप शेयर कर सकते हैं सर। ठीक है, मैं उसको ना अपने उसमें उसके थ्रू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप सिस्टम पे पड़ा होगा, मैं उस सारी चीजें मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ग्रुप पे डालना है, कैसे करना है तो मैं देख लूंगा, मैं आपको प्रॉपर भेज दूंगा, और जो सी गाइडलाइन भी होगी मैं वो भी सारी चीजें भेज दूंगा। सो डोंट वरी। ठीक है, आप लोग करिए, फिर जैसा हो मुझे बताना। मैं थोड़ी देर में क्या करते हैं, फिर मैं अटेंडेंस तब तक लगा लेता हूँ। आपकी अटेंडेंस मैंने कर लिया है। चंदन आपने पहले भी लिखा था क्या नाम, या अभी भी लिखा चंदन? एक मिनट, चंदन का लिख देता हूँ। अभी किए हैं सर। ठीक है, मैंने लिख लिया चंदन। ये सिन्हा साहब कहाँ गए? वो कर रहे थे ना कि वर्चुअल मशीन करना है। सिन्हा साहब को पता नहीं, अचानक चले गए तो होगा, कुछ बना रहे होंगे, नेटवर्क इश्यूज आ गए। मैं उन्हीं का वेट कर, वो कह रहे थे वर्चुअल मशीन में डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ। हाँ शायद सर कर ले, अच्छी बात है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, अगर बना दे। और कोई प्रोग्राम बना रहा है ऑनलाइन वाला जो भी है? सर वो एक्सेल, आप उसकी डाटा साइंस की बात कर रहे थे ना सर, डैशबोर्ड देखना चाहेंगे एक्सेल का? दिखा दीजिए। ठीक है तब दिखाता हूँ।
इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है सर ये। हाँ ये है सेल्स डैशबोर्ड। ओके जी, और भी है सर डैशबोर्ड, एक ही नहीं कई हैं, ये तो एक ही खोला मैंने अभी। देखिए एक्सेल भी बहुत बड़ा एरिया है, अगर कोई बंदा एक्सेल पे एक्सपर्ट है देन सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे सर मैं अब अलाबामा की स्टेट की सेल और ये सब देखना चाहता हूँ, तो देखिए वो सब चेंज हो गया। ओके ठीक है, और अलाबामा में भी मैं अगर फास्टनर्स की सेल देखना चाहता हूँ और रीजन वाइज सेल सब वो, तो ये तो ये एचआर के ये आपने बना रखा है या फिर हाँ सारे मैंने बनाए, मैंने पावर बीआई पे भी बनाए हैं। अच्छा पावर बीआई पे काम कर रहे हैं सर, करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी वो पावर बीआई अनइंस्टॉल पड़ा हुआ है, बाकी मैं आपको शो कर सकता हूँ मेरे साथ उसमें। देखिए हाँ पावर बीआई से ना प्रॉपर अच्छे से रिपोर्ट भी जनरेट होती है, सारी चीजें हैं, तो जो जो चाहिए हो ना विद विजुअलाइजेशंस के थ्रू, तो जो भी होगा वो रिपोर्ट देख के हर चीज इजीली देख सकता है। जी, तो ये सब है, और इसी में ही अगर हम जैसे मान लीजिए अगस्त की देखना चाहते हैं, तो अगस्त की तो ये जो है सब बाकी फिल्टर्स हटा सकते हैं हम, ये क्रॉस करके इन्हें, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास ये सर एक फायरबेस में ऐप भी बनाया, अच्छा वो आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं जो हूँ, एक सेकंड, दूसरा जैसे हॉस्पिटल इमरजेंसी डाटा, ये डाटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनालिसिस, ये अच्छा ये आपके में भी शो नहीं हुआ था। रॉ डाटा एंड एवरेज डाटा डैशबोर्ड, अच्छा हाँ ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा दिखाऊँ। अच्छा ये है हॉस्पिटल इमरजेंसी, जी हॉस्पिटल इमरजेंसी डैशबोर्ड, और आपका ये इसमें ये हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि जून में कितने पेशेंट्स आए हमारे पास, उनका एवरेज वेट टाइम कितना था, पेशेंट ने सेटिस्फैक्शन स्कोर कितना दिया जिनको अटेंड करा गया, और साथ में पेशेंट अटेंड स्टेटस कितने, ये डिले जो है, डिले 61% लोग डिले से देखे गए, ऑन टाइम 39% देखे गए जून में, और उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या था पेशेंट्स पर अंडर। तो इनको अब जैसे जून में ये है तो जुलाई में सिचुएशन क्या रही हमारे पास, तो ऐसे करके आपकी तरह मेरा भी सिस्टम लग रहा है, हैंग बैंग कर रहा है, एक मिनट चेंज हो रही है। हाँ हो रही है, ये 464 पेशेंट चेंज हो गए, तो ऐसे करके। अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे बाय एज ग्रुप भी मैंने ये है कि कितने किस ईयर के लोग सबसे ज़्यादा एडमिट होते हैं, या तो 20 से 29 साल के लोग हैं, या फिर हाँ फिर सबसे ज़्यादा यही रहते हैं। अच्छा नॉट एडमिटेड और एडमिटेड का भी ये है कि जब हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग ओपीडी से छुट्टी कितने लोगों की कर दी जाती है और एडमिट कितने लोगों को कर दिया जाता है, तो हॉस्पिटल लगभग 50% हम मान सकते हैं, आधे एडमिट कर लिए जाते हैं, आधों की छुट्टी कर दी जाती है। 2023 का स्कोर 2024 में आएंगे तो 2024 का अलग स्कोर है, तो ये भी है, ये हॉस्पिटल इमरजेंसी डैशबोर्ड है ये हमारा, और इसमें रॉ डाटा वगैरह जो था वो आपका इधर था, ये रॉ डाटा, ये हमने इस डाटा इस डाटा से मैंने ये तैयार किया है, ठीक है। इसमें अब देखो ये जो रॉ डेटा उससे कुछ नहीं पता चलता है, बट वही चीज आपने विजुअलाइजेशन लेके आ रहे हैं, उससे सारी चीजें आ रही हैं। जी एवरेज सेटिस्फैक्शन स्कोर डेली के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो भी है कि किस दिन सबसे ज्यादा रश होगा जहाँ, तो उस दिन डेली स्कोर हमारा गिर जाएगा, क्योंकि ज्यादा रश में कम सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे, ठीक है ना। एवरेज
एवरेज वेट टाइम भी बढ़ जाएगा जब हमारे यहाँ ज्यादा रश बढ़ेगा। मान लीजिए गर्मी के सीजन है क्या है, तो इस तरीके से ये करते करते फिर डेली ER नंबर ऑफ पेशेंट, और इसमें पिवट टेबल्स ये यूज करी है मैंने, ये पिवट टेबल्स यूज करी बनाने में इस डैशबोर्ड को। हाँ इन पे बेस्ड है ये पिवट टेबल्स का है। अच्छा, क्या होता है ना सर, एक चीज जब बनाते हैं ना थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं उसको। बिल्कुल होता है, फिर हमें कंटिन्यूएशन में काम करते रहे। अब मैंने पावर BI पे भी इतने प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन अभी क्या होता है ना पीछे फिर काफी दिन हो जाए तो भूल जाता हूँ वो चीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम की रेगुलर प्रैक्टिस में ना रहे या अब ये तो मैं शौकिया बता रहा था। ये हर किसी के साथ है, ये हर किसी के साथ है जी, ये है चक्कर। तो ये सर एक मैंने अगर आपको दिखाऊं, हाँ हाँ ये जैसे कि अभी दिखाया था हमारे एक साथी ने जी, फायरबेस के बारे में दिखा रहा था। हाँ ठीक है, तो मैंने इस पे एक ऐप बनाया था, कल मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी करा था इन दोस्तों को। अच्छा, ये वाला नोट एक्सपेंस ऐप, इसे नोट यानी इसमें आप एक ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे वो जो होते हैं ना हमारे सेल्स पर्सन, तो वो रास्ते में जाते हैं तो कॉपी पेन से लिखते हैं मैं इसकी विजिट करने गया था, इससे ये बात हुई इस क्लाइंट से, उसके बाद फिर वो एक्सपेंस डालते हैं कि इतना जाने आने में खर्च हुआ, इतना खाने में खर्च हुआ। वो सब के लिए एक मोबाइल में ही ऐप मैंने बनाया था। हाँ बिल्कुल, ये नोट एक्सपेंस ट्रैकर है। फिर इसका API के बना के मैंने अपने भी मोबाइल पे डाउनलोड करा और अभी दोस्तों को भी दिया था, तो मैंने देखा वर्क करता है ये नोट एक्सपेंस ट्रैकर। वो मेरे मोबाइल में पड़ा है, मैं इसमें शो शायद पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी चीज है ये, अच्छी चीज है। हाँ, तो बहुत ज्यादा मैं टेकी नहीं हूँ सर, लेकिन नहीं ठीक है, टेकी नहीं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं डाटा साइंस बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये भी चीज अच्छी चीज है। इवन इस पे तो काफी अच्छा काम भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, जी सर। और एक हाँ, अभी मैंने आपको शायद कल बताया था, एक डॉकर पे मैंने AI एजेंट बनाया है डॉकर का यूज करके। वो अगर डॉकर थोड़ा चलने में कभी कभी वो कर देता परेशानी, डॉकर करके है, उस पे Na10 वैसे तो सर वो पैसे मांगता है, मैंने डॉकर पे इंस्टॉल पता नहीं कहाँ से मैंने जुगाड़ करके वो फ्री में कर लिया। Na10 जो है उस पे AI एजेंट भी बना लिया और फिर उससे मैंने काम भी लिया। ओके, हाँ, तो वो क्या होगा अगर मैं अभी ऑन कर रहा हूँ ना डॉकर को, तो वो शायद खुलने में परेशानी कर रहा है। अगर पहले से खोल के रखा होता तो आपको दिखाता, आपको शायद अच्छा लगता। नहीं कोई बात नहीं। और थोड़ा सा सर वही है, डाटा साइंस बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आपने ये सब ऐप बना रहे, सारी चीजें हैं तो काम तो आ रही ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा साइंस से मतलब नहीं। हमें क्या होता है ना, बड़ी चीज कर लेता हूँ सर, लेकिन छोटी चीज में अटक जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी क्या पूछती है कि आपको आ क्या रहा है, हमें उस हिसाब से काम करना है। बेसिक आ रहा है ठीक है, बाकी खुद वो ट्रेन करा देती है। अब इसमें मैंने यूज करा ये जो फायरबेस, इसमें अब मुझे गायब हो गया, इम्यूलेटर गायब हो गया, वरना मैं इम्यूलेटर पे आपको यहाँ पे ऐप दिखाता इम्यूलेटर पे, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, वो मैं भी थोड़ा कच्चा हूँ अभी। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ स्टॉप कर दीजिए, फिर हम मिलते हैं। बाकी जो चीजें रह गई मैं करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा आज सारा दिन किसी न किसी उसमें चल ही रहा है कुछ लगातार काम। फिर जैसे इनका आर का है, मैं आर का मैं निकलवा के मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको नोट्स वगैरह भी और देन प्रोजेक्ट भी वगैरह इस वीक में सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूँ, तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना पड़े। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो जैसा आप मुझे तुरंत पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ भाई, क्या ख्याल है बंधुओं? थैंक यू सर। कौन से वाले सर? तो गए कौन जेठालाल देख रहा है भाई साथ में पढ़ाई के साथ साथ? हैं क्या कह रहे हैं? HR के भाई आप तो गुरुजी हो यार।
अरे नहीं, क्या कह रहे हो यार? भाई कोई साथ में टीवी देख रहा है, मैं देख रहा हूँ जेठालाल लगा के, वो भी कौन? कोई तो है जेठालाल लगाए हुए। अभी तो आवाज आया किसी न मैं किसी के पीछे से। नीचे गया था, जोमेटो से ऑर्डर किया था, आइसक्रीम लेके आया, खाएंगे। आरसीबी का मैच है ना। गलत बात है भाई, खा रहे हो अच्छी बात है, बताना गलत बात है। जो बताता है उसे ऑर्डर एड्रेस डालो यार, भिजवा रहा है सबके घर पे। आओ गेट टुगेदर करते हैं, आओ। हाँ सब लोग अपना एड्रेस डालो, वहाँ पे आइसक्रीम सबके पास पहुँच रही है, ठीक है। सही। ये क्लास बहुत हेक्टिक था यार। ओहो, आज का दिन पूरा इतना मेहनत कर रहा हूँ ना। अच्छा ईवान, आपने क्या मतलब पढ़ाई की हुई है? आप जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो आप? नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, वही जॉबलेस। जॉबलेस। अच्छा आप ही थे ना जिसने बीए किया हुआ था? आप ही? अच्छा आप ही से बात हो रहा था। अरे नहीं,